तो मूवी की शुरुआत होती है कि मेलिकेट का जो वेपन है उसको कहीं पे भिजवा दिया है और उसी की तलाश में थॉर मिलता है फायर स्कल से और पहली ही मुलाकात में फायर स्कल उसे उल्टा लटका देता है। तब थॉर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। फायर स्कल कहता है कि जो तुम मेरे अंदर जलती आग देख रहे हो एटर्नल फायर नहीं, लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे अंदर एटर्नल फायर मुझ में समा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा। और याद रखना कि मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तब तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तब थॉर पूछता है कि तुमको किस चीज का कमांड है। तब फायर स्कल कहता है कि ये जो मेरे सिर पे सींग देख रहे हो ये कितने सुंदर है और यही जो सींग है जो मुझे ताकत देते हैं। तब थॉर कहता है कि मैं दिखाऊं अपनी ताकत, और तब वो अपने हाथों को खोलता है जिससे कि उसका हैमर उसके पास उड़ता हुआ आ जाता है। और भाई अगर बात कहूं तो थॉर के हाथ में हैमर इज लाइक चाय में चाय पत्ती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है कि तभी फायर स्कल के आग से बने चूजे आते हैं लड़ने के लिए थॉर से, और थॉर अपने हथौड़े का पंखा बनाकर सभी को पेल देता है। तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि थॉर की जान लेना चाहता था। तभी थॉर एक आइडिया लगाता है कि उसके हैमर को कोई भी उठा नहीं सकता था, तो लड़ते वक्त थॉर उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर डाल देता है जिससे कि ड्रैगन वहीं नीचे गिर जाता है। और अब गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर जाता है फायर स्कल के पास में और बड़ी ही आराम से फायर स्कल को जान से मार देता है, जिसके बाद फायर स्कल की सारी आग उसके सींग के अंदर घुस जाती है। और तब थॉर स्कल को उठा लेता है और पोर्टल खोलने के लिए कहता है हेमडाल से। तभी बैफल ब्रिज का दरवाजा खुलता है और जब थॉर एसगार्ड आता है तो वो देखता है कि गेट हेमडाल ने नहीं बल्कि एक टकले ने खोला है। तभी जो ड्रैगन जो थॉर का पीछा कर रहा था वो भी पोर्टल से एसगार्ड मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पोर्टल बंद हो जाता है और ड्रैगन का आधा शरीर इधर और आधा शरीर उधर हो जाता है। तब वो न्यू टकले थॉर को बताता है कि उसे लोकी ने अपॉइंट किया इस काम के लिए और लोकी ने ही हेमडाल को टर्मिनेट किया इस काम से। तब थॉर कहते हैं कि ये क्या चुतिया पर, सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड में चला जाता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा था और वहाँ पे ओडिन भी थे जो कि इस प्ले को देख रहे थे जिसमें थॉर और लोकी थे। और प्ले में ऐसा शो किया जा रहा था कि थॉर नहीं बल्कि लोकी बहुत अच्छा है। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये ओडिन असली नहीं बल्कि नकली ओडिन और ये लोकी है। तब थॉर सीधा नकली ओडिन के पास में जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम ओडिन नहीं बल्कि तुम लोकी हो। लेकिन फिर भी नकली ओडिन उसकी बात को नहीं सुनता। तब थॉर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब थॉर नकली ओडिन को दिखाता है कि जब अपने हथौड़े को फेंकता तो वापस उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो हथौड़े को फेंकता है और ओडिन के गले को पकड़ लेता है और कहते हैं कि अब अगर तुम अपने असली चेहरे में नहीं आए तो तुम्हारा थोबड़ा तो गया। तब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। और तब थॉर लोकी से पूछता है कि कहाँ है मेरे पिता ओडिन, कहीं तुमने तो छुपा कर नहीं रखा। तब लोकी कहता है कि मैं क्यों नहीं छुपा कर रखूंगा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम की किसी सिटी में आए हैं कि तभी लोकी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वही पोर्टल के ऊपर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता ओडिन के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पे। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें लोकी आके गिरता है और फिर वो एक और पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ पे ओडिन के पिता थे। और तब थॉर और लोकी की मुलाकात अपने पिता ओडिन से होती है। पिता ओडिन अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब हमारा समय आ गया और अब हम मरने वाले हैं। तब थॉर कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि आपको पता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया जो कि मुझसे कह रहा था कि वो रैग्नारॉक बनेगा। तब ओडिन कहते हैं कि भले ही तुमने उसे मार दिया लेकिन उसने ये भी बताया होगा कि जब उसे एटर्नल फायर मिलेगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। तब ओडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है जिसका नाम है हेला और वो हेल में रहती है क्योंकि मैंने उसे हेल में कैद करके रखा था, लेकिन अब मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी और अब तुम लोगों को उससे भी खुद को बचा कर रखना होगा। इसी के साथ ओडिन वहाँ पर मर जाते हैं और एक गोल्डन डस्ट बन के हवा में मिल जाता है। और अब थॉर और लोकी के ऊपर से ओडिन की छाया जा चुकी थी, अब उनको हेला से अकेले लड़ना होगा। और अब वहाँ पे हेला की एंट्री होती है जिसने कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका जैसा नाम था वैसे उसके कपड़े भी उस पर सूट कर रहे थे। अब हेला कहते कि मेरे आगे झुक जाओ, तभी लोकी कहता है कि हरगिज नहीं। और थॉर भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है लेकिन हेला उसे अपने हाथ में पकड़ लेती और उसके टुकड़े ही टुकड़े कर देती है जैसे कि उसके लिए हैमर हैमर नहीं बल्कि एक बच्चों का खिलौना हो। और इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो पावर्स थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब लोकी थॉर को लेके बायफ्रोस्ट की मदद से वहां से एसगार्ड भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेला भी उनके पीछे पड़ जाती है और उनको बायफ्रोस्ट के पोर्टल से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड में आ जाती है। एसगार्ड में आते ही वहां पे थॉर के सभी दोस्त होते तो हेलो तो उनको वहां पे तुरंत ही मार देती है, लेकिन एक टकला होता है जो अपना दिमाग लगाता है। हेलो को कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा। तब हेला कहते हैं कि वाह तुम तो बड़ी अकलमंद हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं खुश हूं और तुम्हें बहुत ही इसका फायदा होगा। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे प्लेनेट पे आ गया है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस का कचरा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से उस प्लेनेट के एलियंस बाहर आते हैं और वो थॉर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर भी उनसे अपने हाथों से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पास में उसका हैमर नहीं था। तभी उसमें से एक एलियन के पास एक एडवांस वेपन था जिसको यूज करके वो थॉर को जाल में फंसा देता है और तब सब एलियंस उसको मारने लगते हैं। तभी कहानी का एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम वल्कायर और वो सभी एलियंस को जान से मार के थॉर को अपने साथ में लेके चली जाती है। अब थॉर की मुलाकात इस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर से होती है जिसने कि थॉर को एक कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था और तब वेलकायर को थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आने के पैसे मिलते हैं। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर रेसलिंग चैंपियनशिप करवाता हूँ। मुझे तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी गबरू जवान हो जिसमें की बहुत ताकत है और तुम हमारे खेल के लिए एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो। लेकिन तब थॉर कहते कि नहीं, हमें आपकी इस बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बस हमारे एसगार्ड में जाने दो और हमें यहाँ से छोड़ दो। तब ग्रैंड मास्टर हंस पड़ता और कहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हाँ हाँ। कि तब थॉर की नजर लोकी पे पड़ती है और तब वो ग्रैंड मास्टर को कहता है कि देखो लोकी मेरा
भाई आप उसे क्यों नहीं चैंपियनशिप में रखते। तब लोकी कहते कि क्या कह रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर हो। तब ग्रैंड मास्टर उसे एक डील देते हैं और कहते हैं कि चलो अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ग्रह एसगार्ड में जाने दूंगा। जिस पे अब थॉर एक्साइटेड होकर मान जाता है और अब थॉर को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पत्थर मैन से। और वो थॉर को बताते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है, तो थॉर तुम एक बढ़िया सा वेपन चुनना ताकि तुम उसे थोड़ा सा तो हरा ही पाओ। तब थॉर उसे अपना दर्द बताते कि यार क्या बताऊं, मेरे पास एक प्यारा हथौड़ा था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो मेरे पास आज होता तो तुम्हारे शक्तिशाली आदमी को मैं ढक से ढेर कर देता। और अब वो दिन आ जाता है जब थॉर की फाइट होने वाली थी, उसका गेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं और उसको न्यू ड्रेस दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे एसगार्ड पर तमाशा बना रही थी। वो सभी को कहते कि मेरा आगे झुक जाओ। तब थॉर का दोस्त कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और तब हेला वर्सेस एसगार्ड के लोगों की फाइट होने लगती है और हेला सबको वन हैंडेड हरा देती है। और अब वो अपने टकले गार्ड को लेकर एक जगह पे जाती है और तस्वीरों को देखते हुए बताती है कि 9 किंगडम्स हुआ करते थे और इन किंगडम को ओडिन और मैंने मिल के साथ में अटैक करने का सोचा था, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद इधर आकर राजा बन गया। अब हेला एक चेंबर में जाती है जहाँ पे ओडिन सभी के वेपन्स को कलेक्ट करके रखता था। वहाँ पे हम थेनोस के गॉन्टलेट और टेसरेक्ट को भी देखते हैं। और तभी हेला इटर्नल फायर्स के पास जाती है और उसमें से थोड़ी फायर उठा के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी हेला अपने इटर्नल फायर से सभी सोल्जर्स को जिंदा कर देती है और साथ ही अपने प्यारे वुल्फ पेट को भी जिंदा कर देती है जो कि देखने में काफी विशाल और खतरनाक था। अब हेला उस टकले को अपना मंत्री बना लेते और सभी सोल्जर्स को लेकर वो सीधा बायफ्रोस्ट बीच पे जाती है जहाँ पे वो देखती कि बायफ्रोस्ट पोर्टल खोलने वाला तलवार तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि तलवार हीमडाल अपने साथ लेके चला गया था ताकि हेला बायफ्रोस्ट का यूज न कर पाए। जिसके बाद हम देखते कि हीमडाल तलवार तो ले ही गया था, साथ में एसगार्डियन को भी अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा है। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जिसकी अभी फाइट होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले वो वेल्कार से मिलता है कि तभी उसके हाथ में एक निशान देखता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा निशान तो एसगार्डियन के हाथ में होता था। वो वेल्कार से पूछता है कि तुम एसगार्डियन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तब उसे पता चलता है कि वेल्कार ने ये सब पैसों के लिए किया था और तब वो यहाँ से थॉर के बातों को इग्नोर करके चले जाती है। और अब शुरू होती है थॉर की फाइट जहाँ पे थॉर देखता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि हल्क है और तब वो खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स के बाद में हल्क और थॉर की दोस्ती हो गई थी। और तब थॉर उसे कहता है कि अरे यार हल्क तुम, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान पाता और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हैमर उसके पास में नहीं था और वो अब उसे मार मार के बेहोश करने ही वाला था कि तभी थॉर को अपने पिता ओडिन की छवि आती है और तब उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो जोर की बिजली से हल्क को दूर फेंक देता है और अब वो उसको मारने ही लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता क्योंकि हल्क इतने सालों से नहीं हारा था और अगर थॉर उसे हरा देता तो हल्क की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो वो थॉर को शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। जब थॉर की नींद खुलती है तो वो खुद को हल्क के रूम में पाता है और तब वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब हल्क से कहता है कि जेट से। उसके बाद थॉर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता कि तभी उसे हीमडाल की आवाज आती है और तब हीमडाल उसे अपने दिमाग से कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो अब थॉर को एसगार्ड की बुरी हालत दिखाता है। वो थॉर को कहता है कि हेला बहुत तबाही मचा रही है और हमें तुम्हारी जरूरत है और तब उसकी कनेक्शन टूट जाता है और वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो वेल्कार से भी बात करता था कि उसकी हेल्प करे जाने में, लेकिन वेल्कार उसकी कोई मदद नहीं करती है कि तभी अब थॉर विंडो को तोड़कर वहां से नीचे कूद जाता है और हल्क की जेट के पास में जाने लगता है कि तभी हल्क भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी थॉर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नताशा होती है और उसे देख के हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। अब दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि थॉर ने अपने फायदे के लिए अपने साथ हल्क को लेकर भाग गया है और अब ग्रैंड मास्टर लोकी और वेल्कार को ऑर्डर देता है कि जाओ और थॉर को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ और अब वो दोनों निकल जाते हैं थॉर की तलाश में। तभी लोकी वेल्कार को बताते हैं कि मैं सच में थॉर का भाई हूं, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता और अब सब एक टीम बन जाते हैं और ब्रूस बैनर थॉर वेल्कार जाने लगते हैं एसगार्ड की तरफ। वहीं पे हेला भी एसगार्ड में सभी को परेशान कर रही थी, सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो सभी से गलवाना चाहते थे कि आखिर में हीमडाल उस तलवार को लेके कहां गया है। तब एक आदमी की इतनी गांड फटती है कि वो हेला को कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको बताता हूं कि हीमडाल कहां पे। और अब वो हेला को जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हीमडाल और एसगार्डियन छिपे हुए थे। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे थॉर और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन अब बायफ्रोस्ट बीच का रास्ता रोकने के लिए हेला का वुल्फ आ जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब ब्रूस कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो और तब वो शिप से कूद जाता है लेकिन वो हल्क में नहीं बदल पाता और वो 2 टिप्पा खा के गिर जाता है। तभी वो वुल्फ से सूंघ के आगे बढ़ता है कि तभी बैनर हल्क में बदल जाता है और वो वुल्फ को पेलने लगता है। वहाँ पे लोकी भी एक बड़े से स्पेसशिप में आता है और सभी एसगार्डियन से कहता है कि आप चिंता ना करें, शिप में चढ़ जाइए ताकि आप सेफ रहें। और तभी हम उस टकले को देखते जो कि हेला का मंत्री बना था, लेकिन उसका दिमाग बदल जाता है और वो हेला के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो कितना भी बुरा हो लेकिन अंदर से तो वो एसगार्डियन था। अब थॉर हेला से लड़ने लगता है लेकिन हेला थॉर पे भारी पड़ रही थी, वो उसे बहुत ही ज्यादा पेली थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था। हेला उसे जान से मारने वाली थी कि तभी उसे अपने पिता ओडिन की छवि आती है जिसके बाद उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो सबको पेलने लगता है। लेकिन स्टिल हेला बहुत पावरफुल थी। तब उसे याद आता है कि ओडिन ने कहा था कि फायर स्कार जरूर आएगा और वही ये सब खत्म कर सकता है। तब थॉर लोकी को कहता है कि जाओ और फायर स्कार को इटर्नल फायर देकर उसे जिंदा करो ताकि रैग्नारोक और फिर एसगार्ड के साथ ही साथ हेला का भी चैप्टर क्लोज हो जाए। अब लोकी जाता और फायर स्कार की खोपड़ी को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो बाहर आता है जिसे देख के हेला काफी डर जाती है और फायर स्कार आते ही अपना स्वॉर्ड सीधा एसगार्ड पे दे मारता है जिससे कि हेला वहीं पे हक देती है। लेकिन इसके बदले में पूरा एसगार्ड तबाह हो चुका था और अब पूरी तरीके से इस प्लेनेट का नामो निशान भी मिटने वाला था। तभी थॉर कहते हैं कि अब हमें अपने नए घर जाना चाहिए यानी कि धरती पे और तब सभी एसगार्डियन उसे अपना राजा मान लेते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी
मूवी की शुरुआत होती है कि मेलिकेट का जो वेपन है उसको कहीं पे भिजवा दिया है और उसी की तलाश में थॉर मिलता है फायर स्कल से और पहली ही मुलाकात में फायर स्कल उसे उल्टा लटका देता है। तब थॉर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। फायर स्कल कहता है कि जो तुम मेरे अंदर जलती आग देख रहे हो इटर्नल फायर नहीं, लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर मुझ में समा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा और याद रखना कि मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तब तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तब थॉर पूछता है कि तुमको किस चीज का घमंड है। तब फायर स्कल कहता है कि ये जो मेरे सिर पे सींग देख रहे हो ये कितने सुंदर है और यही जो सींग है जो मुझे ताकत देते हैं। तब थॉर कहता है कि मैं दिखाऊं अपनी ताकत और तब वो अपने हाथों को खोलता है जिससे कि उसका हैमर उसके पास उड़ता हुआ आ जाता है। और भाई अगर बात कहूं तो थॉर के हाथ में हैमर इज लाइक चाय में चाय पत्ती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है कि तभी फायर स्कल के आग से बने चूजे आते हैं लड़ने के लिए थॉर से और थॉर अपने हथौड़े का पंखा बनाकर सभी को पेल देता है। तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि थॉर की जान लेना चाहता था। तभी थॉर एक आइडिया लगाता है कि उसके हैमर को कोई भी उठा नहीं सकता था, तो लड़ते वक्त थॉर उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर डाल देता है जिससे कि ड्रैगन वहीं नीचे गिर जाता है। और अब गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर जाता है फायर स्कल के पास में और बड़ी ही आराम से फायर स्कल को जान से मार देता है, जिसके बाद फायर स्कल की सारी आग उसके सींग के अंदर घुस जाती है और तब थॉर स्कल को उठा लेता है और पोर्टल खोलने के लिए कहता है हेमडाल से। तभी बैटलफील्ड ब्रिज का दरवाजा खुलता है और जब थॉर एसगार्ड आता है तो वो देखता है कि गेट हेमडाल ने नहीं बल्कि एक टकले ने खोला है। तभी जो ड्रैगन जो थॉर का पीछा कर रहा था वो भी पोर्टल से एसगार्ड मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पोर्टल बंद हो जाता है और ड्रैगन का आधा शरीर इधर और आधा शरीर उधर हो जाता है। तब वो न्यू टकले थॉर को बताता है कि उसे लोकी ने अपॉइंट किया इस काम के लिए और लोकी ने ही हेमडाल को टर्मिनेट किया इस काम से। तब थॉर कहते हैं कि ये क्या छुट्टिया पर सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड में चला जाता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा था और वहाँ पे ओडिन भी थे जो कि इस प्ले को देख रहे थे जिसमें थॉर और लोकी थे और प्ले में ऐसा शो किया जा रहा था कि थॉर नहीं बल्कि लोकी बहुत अच्छा है। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये ओडिन असली नहीं बल्कि नकली ओडिन और ये लोकी है। तब थॉर सीधा नकली ओडिन के पास में जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम ओडिन नहीं बल्कि तुम लोकी हो। लेकिन फिर भी नकली ओडिन उसकी बात को नहीं सुनता। तब थॉर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब थॉर नकली ओडिन को दिखाता है कि जब अपने हथौड़े को फेंकता तो वापस उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो हथौड़े को फेंकता है और ओडिन के गले को पकड़ लेता है और कहते हैं कि अब अगर तुम अपने असली चेहरे में नहीं आए तो तुम्हारा थोबड़ा तो गया। तब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं और तब थॉर लोकी से पूछता है कि कहाँ है मेरे पिता ओडिन, कहीं तुमने तो नहीं छुपा कर नहीं रखा। तब लोकी कहता है कि मैं क्यों नहीं छुपा कर रखूंगा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम की किसी सिटी में आए हैं कि तभी लोकी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वही पोर्टल के ऊपर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता ओडिन के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पे। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें लोकी आके गिरता है। फिर वो एक और पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ पे ओडिन के पिता थे और तब थॉर और लोकी की मुलाकात अपने पिता ओडिन से होती है। पिता ओडिन अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब हमारा समय आ गया और अब हम मरने वाले। तब थॉर कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि आपको पता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया जो कि मुझसे कह रहा था कि वो रैग्नारोक बनेगा। तब ओडिन कहते हैं कि भले ही तुमने उसे मार दिया लेकिन उसने ये भी बताया होगा कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। तब ओडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है जिसका नाम है हेला और वो हेल में रहती है क्योंकि मैंने उसे हेल में कैद करके रखा था लेकिन अब मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी और अब तुम लोगों को उससे भी खुद को बचाकर रखना होगा। इसी के साथ ओडिन वहाँ पर मर जाते हैं और एक गोल्डन डस्ट बन के हवा में मिल जाता है और अब थॉर और लोकी के ऊपर से ओडिन की छाया जा चुकी थी, अब उनको हेला से अकेले लड़ना होगा। और अब वहाँ पे हेला की एंट्री होती है जिसने कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका जैसा नाम था वैसे उसके कपड़े भी उस पर सूट कर रहे थे। अब हेला कहते कि मेरे आगे झुक जाओ, तो लोकी कहता है कि हरगिज नहीं और थॉर भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है लेकिन हेला उसे अपने हाथ में पकड़ लेती और उसके टुकड़े ही टुकड़े कर देती है जैसे कि उसके लिए हैमर हैमर नहीं बल्कि एक बच्चों का खिलौना हो। और इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो पावर्स थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब लोकी थॉर को लेके बायफ्लोस की मदद से वहां से एसगार्ड भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेला भी उनके पीछे पड़ जाती है और उनको बायफ्लोस के पोर्टल से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड में आ जाती है। एसगार्ड में आते ही वहां पे थॉर के सभी दोस्त होते तो हेला तो उनको वहां पे तुरंत ही मार देती है लेकिन एक टकला होता है जो अपना दिमाग लगाता है। हेलो को कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा। तब हेला कहते हैं कि वाह तुम तो बड़ी अकलमंद हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं खुश हूं और तुम्हें बहुत ही इसका फायदा होगा। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे प्लेनेट पे आ गया है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस का कचरा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से उस प्लेनेट के एलियंस बाहर आते हैं और वो थॉर को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन थॉर भी उनसे अपने हाथों से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पास में उसका हैमर नहीं था। तभी उसमें से एक एलियन के पास एक एडवांस वेपन था जिसको यूज करके वो थॉर को जाल में फंसा देता है और तब सब एलियंस उसको मारने लगते हैं। तभी कहानी का एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम वल्कायर और वो सभी एलियंस को जान से मार के थॉर को अपने साथ में लेके चली जाती है। अब थॉर की मुलाकात इस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर से होती है जिसने कि थॉर को एक कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था और तब वेलकायर को थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आने के पैसे मिलते हैं। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर रेसलिंग चैंपियनशिप करवाता हूँ। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी गबरू जवान हो जिसमें की बहुत ताकत है और तुम हमारे खेल के लिए एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो।
लेकिन तब थॉर कहते कि नहीं, हमें आपकी इस बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बस हमारे एसगार्ड में जाने दो और हमें यहाँ से छोड़ दो। तब ग्रैंड मास्टर हंस पड़ता और कहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हा हा। कि तब थॉर की नजर लोकी पे पड़ती है, तब वो ग्रैंड मास्टर को कहता है कि देखो लोकी मेरा भाई, आप उसे क्यों नहीं चैंपियनशिप में रखते। तब लोकी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर हो। तब ग्रैंड मास्टर उसे एक डील देते हैं और कहते हैं कि चलो अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ग्रह एसगार्ड में जाने दूंगा। जिस पे अब थॉर एक्साइटेड होकर मान जाता है और अब थॉर को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पत्थर मैन से। और वो थॉर को बताते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है, तो थॉर तुम्हें एक बढ़िया सा वेपन चुनना ताकि तुम उसे थोड़ा सा तो हरा ही पाओ। तब थॉर उसे अपना दर्द बताते कि यार क्या बताऊं, मेरे पास एक प्यारा हथौड़ा था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो मेरे पास आज होता तो तुम्हारे शक्तिशाली आदमी को मैं ढक से ढेर कर देता। और अब वो दिन आ जाता है जब थॉर की फाइट होने वाली थी, उसका गेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं और उसको न्यू ड्रेस दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे एसगार्ड का तमाशा बना रही थी। वो सभी को कहते कि मेरा आगे झुक जाओ। तब थॉर का दोस्त कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और तब हेला वर्सेस एसगार्ड के लोगों की फाइट होने लगती है और हेला सबको वन हैंडेड हरा देती है। और अब वो अपने टकले गार्ड को लेकर एक जगह पे जाती है और तस्वीरों को देखते हुए बताती है कि 9 किंगडम्स हुआ करते थे और इन किंगडम को ओडिन और मैंने मिल के साथ में अटैक करने का सोचा था, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद इधर आकर राजा बन गया। अब हेला एक चेंबर में जाती है जहाँ पे ओडिन सभी के वेपन्स को कलेक्ट करके रखता था। वहाँ पे हम थेनोस के गॉन्टलेट और टेसरेक्ट को भी देखते हैं। और तभी हेला इटर्नल फाइल्स के पास जाती है और उसमें से थोड़ी फाइल उठा के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी हेला अपने इटर्नल फाइल से सभी सोल्जर्स को जिंदा कर देती है और साथ ही अपने प्यारे वुल्फ पेट को भी जिंदा कर देती है जो कि देखने में काफी विशाल और खतरनाक था। अब हेला उस टकले को अपना मंत्री बना लेते और सभी सोल्जर्स को लेकर वो सीधा बायफ्रोस्ट बीच पे जाती है जहाँ पे वो देखती कि बायफ्रोस्ट पोर्टल खोलने वाला तलवार तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि तलवार हीमडाल अपने साथ लेके चला गया था ताकि हेला बायफ्रोस्ट का यूज न कर पाए। जिसके बाद हम देखते कि हीमडाल तलवार तो ले ही गया था, साथ में वो एसगार्डियन को भी अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा है। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जिसकी अभी फाइट होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले वो वेल्कार से मिलता है कि तभी उसके हाथ में एक निशान देखता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा निशान तो एसगार्डियन के हाथ में होता था। वो वेल्कार से पूछता है कि तुम एसगार्डियन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तब उसे पता चलता है कि वेल्कार ने ये सब पैसों के लिए किया था और तब वो यहाँ से थॉर की बातों को इग्नोर करके चले जाती है। और अब शुरू होती है थॉर की फाइट जहाँ पे थॉर देखता है कि उसका अपने टॉर कोई नहीं बल्कि हल्क है और तब वो खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स के बाद में हल्क और थॉर की दोस्ती हो गई थी। और तब थॉर उसे कहता है कि यार हल्क तुम, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान पाता और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हैमर उसके पास में नहीं था और वो अब उसे मार मार के बेहोश करने ही वाला था कि तभी थॉर को अपने पिता ओडिन की छवि आती है और तब उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो जोर की बिजली से हल्क को दूर फेंक देता है और अब वो उसको मारने ही लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता क्योंकि हल्क इतने सालों से नहीं हारा था और अगर थॉर उसे हरा देता तो हल्क की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो वो थॉर को शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। जब थॉर की नींद खुलती है तो वो खुद को हल्क के रूम में पाता है और तब वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब हल्क से कहता है कि जेट से। उसके बाद थॉर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता कि तभी उसे हीमडाल की आवाज आती है और तब हीमडाल उसे अपने दिमाग से कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो अब थॉर को एसगार्ड की बुरी हालत दिखाता है। वो थॉर को कहता है कि हेला बहुत तबाही मचा रही है और हमें तुम्हारी जरूरत है और तब उसकी कनेक्शन टूट जाता है और वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो वेल्कायर से भी बात करता था कि उसकी हेल्प करे जाने में, लेकिन वेल्कायर उसकी कोई मदद नहीं करती है कि तभी अब थॉर विंडो को तोड़कर वहां से नीचे कूद जाता है और हल्क की जेट के पास में जाने लगता है कि तभी हल्क भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी थॉर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नताशा होती है और उसे देख के हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। अब दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि थॉर ने अपने फायदे के लिए अपने साथ हल्क को लेकर भाग गया है और अब ग्रैंड मास्टर लोकी और वेल्कायर को ऑर्डर देता है कि जाओ और थॉर को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ और अब वो दोनों निकल जाते हैं थॉर की तलाश में। तभी लोकी वेल्कायर को बताता है कि मैं सच में थॉर का भाई हूं, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता और अब सब एक टीम बन जाते हैं और ब्रूस बैनर थॉर वेल्कायर जाने लगते हैं एसगार्ड की तरफ। वहीं पहला भी एसगार्ड में सभी को परेशान कर रही थी, सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो सभी से गलवाना चाहते थे कि आखिर में हीमडाल उस तलवार को लेके कहां गया है। तब एक आदमी की इतनी गांड फटती है कि वो हेला को कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको बताता हूं कि हीमडाल कहां पे। और अब वो हेला को जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हीमडाल और एसगार्डियंस छिपे हुए थे। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे थॉर और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन अब बायफ्रोस्ट बीच का रास्ता रोकने के लिए हेला का वुल्फ आ जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता। तब ब्रूस कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो और तब वो शिप से कूद जाता है लेकिन वो हल्क में नहीं बदल पाता और वो 2 टिप्पा खा के गिर जाता है। तभी वो वुल्फ से सूंघ के आगे बढ़ता है कि तभी बैनर हल्क में बदल जाता है और वो वुल्फ को पेलने लगता है। वहाँ पे लोकी भी एक बड़े से स्पेसशिप में आता है और सभी एसगार्डियन से कहता है कि आप चिंता ना करें, शिप में चढ़ जाइए ताकि आप सेफ रहें। और तभी हम उस टकले को देखते जो कि हेला का मंत्री बना था, लेकिन उसका दिमाग बदल जाता है और वो हेला के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो कितना भी बुरा हो लेकिन अंदर से तो वो एसगार्डियन था। अब थॉर हेला से लड़ने लगता है लेकिन हेला थॉर पे भारी पड़ रही थी, वो उसे बहुत ही ज्यादा पेली थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था। हेला उसे जान से मारने वाली थी कि तभी उसे अपने पिता ओडिन की छवि आती है जिसके बाद उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो सबको पेलने लगता है। लेकिन स्टिल हेला बहुत पावरफुल थी। तब उसे याद आता है कि ओडिन ने कहा था कि फायर स्कल जरूर आएगा और
वही ये सब खत्म कर सकता है। तब थॉर लोकी को कहता है कि जाओ और फायर स्कल को इटर्नल फायर देकर उसे जिंदा करो ताकि रैग्नारोक और फिर एसगार्ड के साथ ही साथ हेला का भी चैप्टर क्लोज हो जाए। अब लोकी जाता और फायर स्कल की खोपड़ी को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो बाहर आता है, जिसे देख के हेला काफी डर जाती है और फायर स्कल आते ही अपना स्वॉर्ड सीधा एसगार्ड पे दे मारता है जिससे कि हेला वहीं पे हक देती है। लेकिन इसके बदले में पूरा एसगार्ड तबाह हो चुका था और अब पूरी तरीके से इस प्लेनेट का नामो निशान भी मिटने वाला था। तभी थॉर कहते हैं कि अब हमें अपने नए घर जाना चाहिए यानी कि धरती पे, और तब सभी एसगार्डियन उसे अपना राजा मान लेते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है कि मेलिकेट का जो है उसको कहीं पे भिजवा देगा और इसी की तलाश में थॉर मिलता है फायर स्कल से और पहली ही मुलाकात में फायर स्कल उसे उल्टा लटका देता है। तब थॉर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। फायर स्कल कहता है कि जो तुम मेरे अंदर जल्दी देख रहे हो इटर्नल फायर नहीं, लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर मुझ में समा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, और याद रखना कि मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तब तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तब थॉर पूछता है कि तुमको किस चीज का घमंड है। तब फायर स्कल कहता है कि ये जो मेरे सिर पे सींग देख रहे हो ये कितने सुंदर है और यही जो सींग है जो मुझे ताकत देते हैं। तब थॉर कहता है कि मैं दिखाऊं अपनी ताकत, और तब वो अपने हाथों को खोलता है जिससे कि उसका हैमर उसके पास उड़ता हुआ आ जाता है। और भाई अगर बात कहूं तो थॉर के हाथ में हैमर इज लाइक चाय में चाय पत्ती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है कि तभी फायर स्कल के आग से बने चूजे आते हैं लड़ने के लिए थॉर से, और थॉर अपने हथौड़े का पंखा बनाकर सभी को पेल देता है। तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि थॉर की जान लेना चाहता था। तभी थॉर एक आइडिया लगाता है कि उसके हैमर को कोई भी उठा नहीं सकता था, तो लड़ते वक्त थॉर उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर डाल देता है जिससे कि ड्रैगन वहीं नीचे गिर जाता है। और अब गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर जाता है फायर स्कल के पास में और बड़ी ही आराम से फायर स्कल को जान से मार देता है, जिसके बाद फायर स्कल की सारी आग उसके सींग के अंदर घुस जाती है। और तब थॉर स्कल को उठा लेता है और पोर्टल खोलने के लिए कहता है हेमडाल से। तभी बैफल्स ब्रिज का दरवाजा खुलता है और जब थॉर एसगार्ड आता है तो वो देखता है कि गेट हेमडाल ने नहीं बल्कि एक टकले ने खोला है। तभी जो ड्रैगन जो थॉर का पीछा कर रहा था वो भी पोर्टल से एसगार्ड मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पोर्टल बंद हो जाता है और ड्रैगन का आधा शरीर इधर और आधा शरीर उधर हो जाता है। तब वो न्यू टकले थॉर को बताता है कि उसे लोकी ने अपॉइंट किया इस काम के लिए और लोकी ने ही हेमडाल को टर्मिनेट किया इस काम से। तब थॉर कहते हैं कि ये क्या चुका, पर वो सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड में चला जाता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा था और वहाँ पे ओडिन भी थे जो कि इस प्ले को देख रहे थे जिसमें थॉर और लोकी थे, और प्ले में ऐसा शो किया जा रहा था कि थॉर नहीं बल्कि लोकी बहुत अच्छा है। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये ओडिन असली नहीं बल्कि नकली ओडिन और ये लोकी है। तब थॉर सीधा नकली ओडिन के पास में जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम ओडिन नहीं बल्कि तुम लोकी हो। लेकिन फिर भी नकली ओडिन उसकी बात को नहीं सुनता। तब थॉर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब थॉर नकली ओडिन को दिखाता है कि जब अपने हथौड़े को फेंकता तो वापस उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो हथौड़े को फेंकता है और ओडिन के गले को पकड़ लेता है और कहते हैं कि अब अगर तुम अपने असली चेहरे में नहीं आए तो तुम्हारा थोबड़ा तो गया। तब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं और तब थॉर लोकी से पूछता है कि कहाँ है मेरे पिता ओडिन, कहीं तुमने तो नहीं छुपा कर नहीं रखा। तब लोकी कहता है कि मैं क्यों नहीं छुपा कर रखूंगा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम की किसी सिटी में आए हैं कि तभी लोकी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वही पोर्टल के ऊपर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता ओडिन के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पे, और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें लोकी आके गिरता है और फिर वो एक और पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ पे ओडिन के पिता थे और तब थॉर और लोकी की मुलाकात अपने पिता ओडिन से होती है। पिता ओडिन अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब हमारा समय आ गया और अब हम मरने वाले हैं। तब थॉर कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि आपको पता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया जो कि मुझसे कह रहा था कि वो रैग्नारॉक बनेगा। तब ओडिन कहते हैं कि भले ही तुमने उसे मार दिया लेकिन उसने ये भी बताया होगा कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। तब ओडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है जिसका नाम है हेला और वो हेल में रहती है, क्योंकि मैंने उसे हेल में कैद करके रखा था लेकिन अब मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी और अब तुम लोगों को उससे भी खुद को बचा कर रखना होगा। इसी के साथ ओडिन वहाँ पर मर जाते हैं और एक गोल्डन डस्ट बन के हवा में मिल जाता है और अब थॉर और लोकी के ऊपर से ओडिन की छाया जा चुकी थी और अब उनको हेला से अकेले लड़ना होगा। और अब वहाँ पे हेला की एंट्री होती है जिसने कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका जैसा नाम था वैसे उसके कपड़े भी उस पर सूट कर रहे थे। अब हेला कहते कि मेरे आगे झुक जाओ, तभी लोकी कहता है कि हरगिज नहीं, और थॉर भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है लेकिन हेला उसे अपने हाथ में पकड़ लेती और उसके टुकड़े ही टुकड़े कर देती है जैसे कि उसके लिए हैमर हैमर नहीं बल्कि एक बच्चों का खिलौना हो। और इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो पावर्स थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब लोकी थॉर को लेके बायफ्लोस की मदद से वहां से एसगार्ड भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेला भी उनके पीछे पड़ जाती है और उनको बायफ्लोस के पोर्टल से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड में आ जाती है। एसगार्ड में आते ही वहां पे थॉर के सभी दोस्त होते तो हेला तो उनको वहां पे तुरंत ही मार देती है, लेकिन एक टकला होता है जो अपना दिमाग लगाता है। हेलो को कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा। तब हेला कहते हैं कि वाह तुम तो बड़ी अकलमंद हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं खुश हूं और तुम्हें बहुत ही इसका फायदा होगा। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे प्लेनेट पे आ गया है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस का कचरा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से उस प्लेनेट के एलियंस बाहर आते हैं और वो थॉर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर भी उनसे अपने हाथों से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पास में उसका हैमर नहीं था। तभी उसमें से एक एलियन के पास एक एडवांस वेपन था जिसको यूज करके वो थॉर को जाल में फंसा देता है और तब सब एलियंस उसको मारने लगते हैं। तभी कहानी का एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम वल्कायर और वो सभी एलियंस को जान से मार के थॉर को अपने साथ में लेके चली जाती है।
अब थॉर की मुलाकात इस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर से होती है, जिसने कि थॉर को एक कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था और तब वेलकार को थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आने के पैसे मिलते हैं। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर रेसलिंग चैंपियनशिप करवाता हूँ। मुझे तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी गबरू जवान हो जिसमें की बहुत ताकत है और तुम हमारे खेल के लिए एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो। लेकिन तब थॉर कहते कि नहीं, हमें आपकी इस बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बस हमारे एसगार्ड में जाने दो और हमें यहाँ से छोड़ दो। तब ग्रैंड मास्टर हंस पड़ता और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हा हा। कि तब थॉर की नजर लोकी पे पड़ती है और तब वो ग्रैंड मास्टर को कहता है कि देखो लोकी मेरा भाई, आप उसे क्यों नहीं चैंपियनशिप में रखते। तब लोकी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर हो। तब ग्रैंड मास्टर उसे एक डील देते और कहते हैं कि चलो अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ग्रह एसगार्ड में जाने दूंगा। जिस पे अब थॉर एक्साइटेड होकर मान जाता है और अब थॉर को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पत्थर मैन से और वो थॉर को बताते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। तो थॉर तुम्हें एक बढ़िया सा वेपन चुनना था कि तुम उसे थोड़ा सा तो हरा ही पाओ। तब थॉर उसे अपना दर्द बताते कि यार क्या बताऊं, मेरे पास एक प्यारा हथौड़ा था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो मेरे पास आज होता तो तुम्हारे शक्तिशाली आदमी को मैं ढक से ढेर कर देता। और अब वो दिन आ जाता है जब थॉर की फाइट होने वाली थी, उसका गेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं और उसको न्यू ड्रेस दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे एसगार्ड पर तमाशा बना रही थी। वो सभी को कहते कि मेरा आगे झुक जाओ। तब थॉर का दोस्त कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और तब हेला वर्सेस एसगार्ड के लोगों की फाइट होने लगती है और हेला सबको वन हैंडेड हरा देती है। और अब वो अपने टकले गार्ड को लेकर एक जगह पे जाती है और तस्वीरों को देखते हुए बताती है कि 9 किंगडम्स हुआ करते थे और इन किंगडम को ओडिन और मैंने मिलकर साथ में अटैक करने का सोचा था, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद इधर आकर राजा बन गया। अब हेला एक चेंबर में जाती है जहाँ पे ओडिन सभी के वेपन्स को कलेक्ट करके रखता था। वहाँ पे हम थेनोस के गॉन्टलेट और टेसरेक्ट को भी देखते हैं और तभी हेला इटर्नल फाइल्स के पास जाती है और उसमें से थोड़ी फाइल उठा के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी हेला अपने इटर्नल फाइल से सभी सोल्जर्स को जिंदा कर देती है और साथ ही अपने प्यारे वुल्फ पेट को भी जिंदा कर देती है जो कि देखने में काफी विशाल और खतरनाक था। अब हेला उस टकले को अपना मंत्री बना लेते और सभी सोल्जर्स को लेकर वो सीधा बायफ्रोस्ट बीच पे जाती है जहाँ पे वो देखती कि बायफ्रोस्ट पोर्टल खोलने वाला तलवार तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि तलवार हीमडल अपने साथ लेके चला गया था ताकि हेला बायफ्रोस्ट का यूज न कर पाए। जिसके बाद हम देखते कि हीमडल तलवार तो ले ही गया था, साथ में एसगार्डियन को भी अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा है। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जिसकी अभी फाइट होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले वो वेलकार से मिलता है कि तब उसके हाथ में एक निशान देखता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा निशान तो एसगार्डियन के हाथ में होता था। वो वेलकार से पूछता है कि तुम एसगार्डियन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तब उसे पता चलता है कि वेलकार ने ये सब पैसों के लिए किया था और तब वो यहाँ से थॉर की बातों को इग्नोर करके चले जाती है। और अब शुरू होती है थॉर की फाइट जहाँ पे थॉर देखता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि हल्क है और तब वो खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स के बाद में हल्क और थॉर की दोस्ती हो गई थी। और तब थॉर उसे कहता है कि अरे यार हल्क तुम, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान पाता और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हैमर उसके पास में नहीं था और वो अब उसे मार मार के बेहोश करने ही वाला था कि तभी थॉर को अपने पिता ओडिन की छवि आती है और तब उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो जोर की बिजली से हल्क को दूर फेंक देता है और अब वो उसको मारने ही लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता क्योंकि हल्क इतने सालों से नहीं हारा था और अगर थॉर उसे हरा देता तो हल्क की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो वो थॉर को शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। जब थॉर की नींद खुलती है तो वो खुद को हल्क के रूम में पाता है और तब वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब हल्क से कहता है कि जेट से। उसके बाद थॉर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता कि तभी उसे हीमडाल की आवाज आती है और तब हीमडाल उसे अपने दिमाग से कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो अब थॉर को एसगार्ड की बुरी हालत दिखाता है। वो थॉर को कहता है कि हेला बहुत तबाही मचा रही है और हमें तुम्हारी जरूरत है और तब उसकी कनेक्शन टूट जाता है और वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो वेलकार से भी बात करता था कि उसकी हेल्प करे जाने में, लेकिन वेलकार उसकी कोई मदद नहीं करती है कि तभी अब थॉर विंडो को तोड़कर वहां से नीचे कूद जाता है और हल्क की जेट के पास में जाने लगता है कि तभी हल्क भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी थॉर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नताशा होती है और उसे देख के हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। अब दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि थॉर ने अपने फायदे के लिए अपने साथ हल्क को लेकर भाग गया है और अब ग्रैंड मास्टर लोकी और वेलकार को ऑर्डर देता है कि जाओ और थॉर को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ और अब वो दोनों निकल जाते हैं थॉर की तलाश में। तभी लोकी वेलकार को बताते हैं कि मैं सच में थॉर का भाई हूँ, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता और अब सब एक टीम बन जाते हैं और ब्रूस बैनर थॉर वेलकार जाने लगते हैं एसगार्ड की तरफ। वहीं पहला भी एसगार्ड में सभी को परेशान करी थी, सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो सभी से गलवाना चाहते थे कि आखिर में हीमडल उस तलवार को लेके कहाँ गया है। तब एक आदमी की इतनी गांड फटती है कि वो हेला को कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको बताता हूँ कि हीमडल कहाँ पे। और अब वो हेला को जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हीमडल और एसगार्डियंस छिपे हुए थे। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे थॉर और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन अब बायफ्रोस्ट बीच का रास्ता रोकने के लिए हेला का वुल्फ आ जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता। तब ब्रूस कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो और तब वो शिप से कूद जाता है लेकिन वो हल्क में नहीं बदल पाता और वो 2 टिप्पा खा के गिर जाता है। तभी वो वुल्फ से सूंघ के आगे बढ़ता है कि तभी बैनर हल्क में बदल जाता है और वो वुल्फ को पेलने लगता है। वहाँ पे लोकी भी एक बड़े से स्पेसशिप में आता है और सभी एसगार्डियन से कहता है कि आप चिंता ना करें, शिप में चढ़ जाइए ताकि आप सेफ रहें। और तभी हम उस टकले को देखते जो कि हेला का मंत्री बना था, लेकिन उसका दिमाग बदल जाता है और वो हेला के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो कितना भी बुरा हो लेकिन अंदर से तो वो एसगार्डियन था। अब थॉर हेला से लड़ने लगता है लेकिन हेला थॉर पे भारी पड़ रही थी, वो उसे बहुत ही ज्यादा पेली थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था। हेला उसे जान से मारने वाली थी कि तभी उसे अपने पिता ओडिन की छवि आती है जिसके बाद उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो सबको पेलने लगता है। लेकिन स्टिल हेला बहुत पावरफुल थी। तब उसे याद आता है कि ओडिन ने कहा था कि फायर स्कार जरूर आएगा और
वही ये सब खत्म कर सकता है। तब थॉर लोकी को कहता है कि जाओ और फायर स्कल को इटर्नल फायर देकर उसे जिंदा करो ताकि रैग्नारोक और फिर एसगार्ड के साथ ही साथ हेला का भी चैप्टर क्लोज हो जाए। अब लोकी जाता और फायर स्कल की खोपड़ी को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो बाहर आता है, जिसे देख के हेला काफी डर जाती है और फायर स्कल आते ही अपना स्वॉर्ड सीधा एसगार्ड पे दे मारता है जिससे कि हेला वहीं पे हक देती है। लेकिन इसके बदले में पूरा एसगार्ड तबाह हो चुका था और अब पूरी तरीके से इस प्लेनेट का नामो निशान भी मिटने वाला था। तभी थॉर कहते हैं कि अब हमें अपने नए घर जाना चाहिए यानी कि धरती पे, और तब सभी एसगार्डियन उसे अपना राजा मान लेते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है कि मेलिकेट का जो वेपन है उसको कहीं पे भिजवा दिया है और इसी की तलाश में थॉर मिलता है फायर स्कल से और पहली ही मुलाकात में फायर स्कल उसे उल्टा लटका देता है। तब थॉर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। फायर स्कल कहता है कि जो तुम मेरे अंदर जल्दी देख रहे हो इटर्नल फायर नहीं, लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर मुझ में समा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, और याद रखना कि मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तब तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तब थॉर पूछता है कि तुमको किस चीज का घमंड है। तब फायर स्कल कहता है कि ये जो मेरे सिर पे सींग देख रहे हो ये कितने सुंदर है और यही जो सींग है जो मुझे ताकत देते हैं। तब थॉर कहता है कि मैं दिखाऊं अपनी ताकत, और तब वो अपने हाथों को खोलता है जिससे कि उसका हैमर उसके पास उड़ता हुआ आ जाता है। और भाई अगर बात कहूं तो थॉर के हाथ में हैमर इज लाइक चाय में चाय पत्ती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है कि तभी फायर स्कल के आग से बने चूजे आते हैं लड़ने के लिए थॉर से, और थॉर अपने हथौड़े का पंखा बनाकर सभी को पेल देता है। तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि थॉर की जान लेना चाहता था। तभी थॉर एक आइडिया लगाता है कि उसके हैमर को कोई भी उठा नहीं सकता था, तो लड़ते वक्त थॉर उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर डाल देता है जिससे कि ड्रैगन वहीं नीचे गिर जाता है। और अब गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर जाता है फायर स्कल के पास में और बड़ी ही आराम से फायर स्कल को जान से मार देता है, जिसके बाद फायर स्कल की सारी आग उसके सींग के अंदर घुस जाती है। और तब थॉर स्कल को उठा लेता है और पोर्टल खोलने के लिए कहता है हेमडाल से। तभी बैटफॉल ब्रिज का दरवाजा खुलता है और जब थॉर एसगार्ड आता है तो वो देखता है कि गेट हेमडाल ने नहीं बल्कि एक टकले ने खोला है। तभी जो ड्रैगन जो थॉर का पीछा कर रहा था वो भी पोर्टल से एसगार्ड मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पोर्टल बंद हो जाता है और ड्रैगन का आधा शरीर इधर और आधा शरीर उधर हो जाता है। तब वो न्यू टकले थॉर को बताता है कि उसे लोकी ने अपॉइंट किया इस काम के लिए और लोकी ने ही हेमडाल को टर्मिनेट किया इस काम से। तब थॉर कहते हैं कि ये क्या चुका पर, सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड में चला जाता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा था और वहाँ पे ओडिन भी थे जो कि इस प्ले को देख रहे थे जिसमें थॉर और लोकी थे, और प्ले में ऐसा शो किया जा रहा था कि थॉर नहीं बल्कि लोकी बहुत अच्छा है। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये ओडिन असली नहीं बल्कि नकली ओडिन और ये लोकी है। तब थॉर सीधा नकली ओडिन के पास में जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम ओडिन नहीं बल्कि तुम लोकी हो। लेकिन फिर भी नकली ओडिन उसकी बात को नहीं सुनता। तब थॉर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब थॉर नकली ओडिन को दिखाता है कि जब अपने हथौड़े को फेंकता है तो वापस उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो हथौड़े को फेंकता है और ओडिन के गले को पकड़ लेता है और कहते हैं कि अब अगर तुम अपने असली चेहरे में नहीं आया तो तुम्हारा थोबड़ा तो गया। तब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं और तब थॉर लोकी से पूछता है कि कहाँ है मेरे पिता ओडिन, कहीं तुमने तो नहीं छुपा कर नहीं रखा। तब लोकी कहता है कि मैं क्यों नहीं छुपा कर रखूंगा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम की किसी सिटी में आए हैं कि तभी लोकी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वही पोर्टल के ऊपर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता ओडिन के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पे, और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें लोकी आके गिरता है। फिर वो एक और पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ पे ओडिन के पिता थे और तब थॉर और लोकी की मुलाकात अपने पिता ओडिन से होती है। पिता ओडिन अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब हमारा समय आ गया और अब हम मरने वाले हैं। तब थॉर कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि आपको पता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया जो कि मुझसे कह रहा था कि वो रैग्नारॉक बनेगा। तब ओडिन कहते हैं कि भले ही तुमने उसे मार दिया लेकिन उसने ये भी बताया होगा कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। तब ओडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है जिसका नाम है हेला और वो हेल में रहती है, क्योंकि मैंने उसे हेल में कैद करके रखा था लेकिन अब मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी और अब तुम लोगों को उससे भी खुद को बचाकर रखना होगा। इसी के साथ ओडिन वहाँ पर मर जाते हैं और एक गोल्डन डस्ट बन के हवा में मिल जाता है और अब थॉर और लोकी के ऊपर से ओडिन की छाया जा चुकी थी, अब उनको हेला से अकेले लड़ना होगा। और अब वहाँ पे हेला की एंट्री होती है जिसने कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका जैसा नाम था वैसे उसके कपड़े भी उस पर सूट कर रहे थे। अब हेला कहते कि मेरे आगे झुक जाओ, तभी लोकी कहता है कि हरगिज नहीं, और थॉर भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है लेकिन हेला उसे अपने हाथ में पकड़ लेती और उसके टुकड़े ही टुकड़े कर देती है जैसे कि उसके लिए हैमर हैमर नहीं बल्कि एक बच्चों का खिलौना हो। और इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो पावर्स थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब लोकी थॉर को लेके बायफ्लोस की मदद से वहां से एसगार्ड भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेला भी उनके पीछे पड़ जाती है और उनको बायफ्लोस के पोर्टल से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड में आ जाती है। एसगार्ड में आते ही वहां पे थॉर के सभी दोस्त होते तो हेला तो उनको वहां पे तुरंत ही मार देती है, लेकिन एक टकला होता है जो अपना दिमाग लगाता है। हेलो को कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा। तब हेला कहते हैं कि वाह तुम तो बड़ी अकलमंद हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं खुश हूं और तुम्हें बहुत ही इसका फायदा होगा। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे प्लेनेट पे आ गया है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस का कचरा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से उस प्लेनेट के एलियंस बाहर आते हैं और वो थॉर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर भी उनसे अपने हाथों से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पास में उसका हैमर नहीं था। तभी उसमें से एक एलियन के पास एक एडवांस वेपन था जिसको यूज करके वो थॉर को जाल में फंसा देता है और तब सब एलियंस उसको मारने लगते हैं। तभी कहानी का एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम वल्कायर और वो सभी एलियंस को जान से मार के थॉर को अपने साथ में लेके चली जाती है।
अब थॉर की मुलाकात इस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर से होती है, जिसने कि थॉर को एक कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था और तब वेलकार को थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आने के पैसे मिलते हैं। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर रेसलिंग चैंपियनशिप करवाता हूँ। मुझे तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी गबरू जवान हो जिसमें की बहुत ताकत है और तुम हमारे खेल के लिए एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो। लेकिन तब थॉर कहते कि नहीं, हमें आपकी इस बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बस हमारे एसगार्ड में जाने दो और हमें यहाँ से छोड़ दो। तब ग्रैंड मास्टर हंस पड़ता और कहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हा हा। कि तब थॉर की नजर लोकी पे पड़ती है और तब वो ग्रैंड मास्टर को कहता है कि देखो लोकी मेरा भाई, आप उसे क्यों नहीं चैंपियनशिप में रखते। तब लोकी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर हो। तब ग्रैंड मास्टर उसे एक डील देते और कहते हैं कि चलो अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ग्रह एसगार्ड में जाने दूंगा। जिस पे अब थॉर एक्साइटेड होकर मान जाता है और अब थॉर को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पत्थर मैन से और वो थॉर को बताते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। तो थॉर तुम्हें एक बढ़िया सा वेपन चुनना था कि तुम उसे थोड़ा सा तो हरा ही पाओ। तब थॉर उसे अपना दर्द बताते कि यार क्या बताऊं, मेरे पास एक प्यारा हथौड़ा था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो मेरे पास आज होता तो तुम्हारे शक्तिशाली आदमी को मैं ढक से ढेर कर देता। और अब वो दिन आ जाता है जब थॉर की फाइट होने वाली थी, उसका गेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं और उसको न्यू ड्रेस दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते जो कि पूरे एसगार्ड पर तमाशा बना रही थी। वो सभी को कहते कि मेरा आगे झुक जाओ। तब थॉर का दोस्त कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और तब हेला वर्सेस एसगार्ड के लोगों की फाइट होने लगती है और हेला सबको वन हैंडेड हरा देती है। और अब वो अपने टकले गार्ड को लेकर एक जगह पे जाती है और तस्वीरों को देखते हुए बताती है कि 9 किंगडम्स हुआ करते थे और इन किंगडम को ओडिन और मैंने मिलकर साथ में अटैक करने का सोचा था, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद इधर आकर राजा बन गया। अब हेला एक चेंबर में जाती है जहाँ पे ओडिन सभी के वेपन्स को कलेक्ट करके रखता था। वहाँ पे हम थेनोस के गॉन्टलेट और टेसरेक्ट को भी देखते हैं और तभी हेला इटर्नल फाइल्स के पास जाती है और उसमें से थोड़ी फाइल उठा के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी हेला अपने इटर्नल फाइल से सभी सोल्जर्स को जिंदा कर देती है और साथ ही अपने प्यारे वुल्फ पेट को भी जिंदा कर देती है जो कि देखने में काफी विशाल और खतरनाक था। अब हेला उस टकले को अपना मंत्री बना लेते और सभी सोल्जर्स को लेकर वो सीधा बायफ्रोस्ट बीच पे जाती है जहाँ पे वो देखती कि बायफ्रोस्ट पोर्टल खोलने वाला तलवार तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि तलवार हीमडाल अपने साथ लेके चला गया था ताकि हेला बायफ्रोस्ट का यूज न कर पाए। जिसके बाद हम देखते कि हीमडाल तलवार तो ले ही गया था, साथ में एसगार्डियन को भी अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा है। वहीं पे हम थॉर को देखते जिसकी अभी फाइट होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले वो वेलकार से मिलता है कि तब उसके हाथ में एक निशान देखता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा निशान तो एसगार्डियन के हाथ में होता था। वो वेलकार से पूछता है कि तुम एसगार्डियन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तब उसे पता चलता है कि वेलकार ने ये सब पैसों के लिए किया था और तब वो यहाँ से थॉर की बातों को इग्नोर करके चले जाती है। और अब शुरू होती है थॉर की फाइट जहाँ पे थॉर देखता है कि उसका अपने टॉर कोई नहीं बल्कि हल्क है और तब वो खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स के बाद में हल्क और थॉर की दोस्ती हो गई थी। और तब थॉर उसे कहते हैं कि यार हल्क तुम, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान पाता और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हैमर उसके पास में नहीं था और वो अब उसे मार मार के बेहोश करने ही वाला था कि तभी थॉर को अपने पिता ओडिन की छवि आती है और तब उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो जोर की बिजली से हल्क को दूर फेंक देता है और अब वो उसको मारने ही लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता क्योंकि हल्क इतने सालों से नहीं हारा था और अगर थॉर उसे हरा देता तो हल्क की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो वो थॉर को शॉक देके उसे बेहोश कर देता है। जब थॉर की नींद खुलती है तो वो खुद को हल्क के रूम में पाता है और तब वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब हल्क से कहता है कि जेट से। उसके बाद थॉर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता कि तभी उसे हीमडाल की आवाज आती है और तब हीमडाल उसे अपने दिमाग से कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो अब थॉर को एसगार्ड की बुरी हालत दिखाता है। वो थॉर को कहता है कि हेला बहुत तबाही मचा रही है और हमें तुम्हारी जरूरत है और तब उसकी कनेक्शन टूट जाता है और वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो वेलकार से भी बात करता था कि उसकी हेल्प करे जाने में, लेकिन वेलकार उसकी कोई मदद नहीं करती है कि तभी अब थॉर विंडो को तोड़कर वहां से नीचे कूद जाता है और हल्क की जेट के पास में जाने लगता है कि तभी हल्क भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी थॉर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नताशा होती है और उसे देख के हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। अब दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि थॉर ने अपने फायदे के लिए अपने साथ हल्क को लेकर भाग गया है और अब ग्रैंड मास्टर लोकी और वेलकार को ऑर्डर देता है कि जाओ और थॉर को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ और अब वो दोनों निकल जाते हैं थॉर की तलाश में। तभी लोकी वेलकार को बताता है कि मैं सच में थॉर का भाई हूं और मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता और अब सब एक टीम बन जाते हैं और ब्रूस बैनर थॉर वेलकार जाने लगते हैं एसगार्ड की तरफ। वहीं पहला भी एसगार्ड में सभी को परेशान कर रही थी, सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो सभी से गलवाना चाहते थे कि आखिर में हीमडाल उस तलवार को लेके कहाँ गया है। तब एक आदमी की इतनी गांड फटती है कि वो हेला को कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको बताता हूँ कि हीमडाल कहाँ पे। और अब वो हेला को जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हीमडाल और एसगार्डियन छिपे हुए थे। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे थॉर और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन अब बायफ्रोस्ट बीच का रास्ता रोकने के लिए हेला का वुल्फ आ जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता। तब ब्रूस कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो और तब वो शिप से कूद जाता है लेकिन वो हल्क में नहीं बदल पाता और वो 2 टिप्पा खा के गिर जाता है। तभी वो वुल्फ से सूंघ के आगे बढ़ता है कि तभी बैनर हल्क में बदल जाता है और वो वुल्फ को पेलने लगता है। वहाँ पे लोकी भी एक बड़े से स्पेसशिप में आता है और सभी एसगार्डियन से कहता है कि आप चिंता ना करें, शिप में चढ़ जाइए ताकि आप सेफ रहें। और तभी हम उस टकले को देखते जो कि हेला का मंत्री बना था, लेकिन उसका दिमाग बदल जाता है और वो हेला के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो कितना भी बुरा हो लेकिन अंदर से तो वो एसगार्डियन था। अब थॉर हेला से लड़ने लगता है लेकिन हेला थॉर पे भारी पड़ रही थी, वो उसे बहुत ही ज्यादा पेली थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था। हेला उसे जान से मारने वाले थे कि तभी उसे अपने पिता ओडिन की छवि आती है जिसके बाद उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो सबको पेलने लगता है। लेकिन स्टिल हेला बहुत पावरफुल थी। तब उसे याद आता है कि ओडिन ने कहा था कि फायर स्कार जरूर आएगा और
वही ये सब खत्म कर सकता है। तब थॉर लोकी को कहता है कि जाओ और फायर स्कल को इटर्नल फायर देकर उसे जिंदा करो ताकि रैग्नारोक और फिर एसगार्ड के साथ ही साथ हेला का भी चैप्टर क्लोज हो जाए। अब लोकी जाता और फायर स्कल की खोपड़ी को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो बाहर आता है, जिसे देख के हेला काफी डर जाती है और फायर स्कल आती है अपना स्वॉर्ड सीधा एसगार्ड पे दे मारता है जिससे कि हेला वहीं पे हक देती है। लेकिन इसके बदले में पूरा एसगार्ड तबाह हो चुका था और अब पूरी तरीके से इस प्लेनेट का नामो निशान भी मिटने वाला था। तभी थॉर कहते हैं कि अब हमें अपने नए घर जाना चाहिए यानी कि धरती पे, और तब सभी एसगार्डियन उसे अपना राजा मान लेते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है कि मेलिकेट का जो वेपन है उसको कहीं पे भिजवा दिया है और इसी की तलाश में थॉर मिलता है फायर स्कल से और पहली ही मुलाकात में फायर स्कल उसे उल्टा लटका देता है। तब थॉर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। फायर स्कल कहता है कि जो तुम मेरे अंदर जल्दी देख रहे हो इटर्नल फायर नहीं, लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर मुझ में समा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, और याद रखना कि मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तब तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तब थॉर पूछता है कि तुमको किस चीज का घमंड है। तब फायर स्कल कहता है कि ये जो मेरे सिर पे सींग देख रहे हो ये कितने सुंदर है और यही जो सींग है जो मुझे ताकत देते हैं। तब थॉर कहता है कि मैं दिखाऊं अपनी ताकत, और तब वो अपने हाथों को खोलता है जिससे कि उसका हैमर उसके पास उड़ता हुआ आ जाता है। और भाई अगर बात कहूं तो थॉर के हाथ में हैमर इज लाइक चाय में चाय पत्ती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है कि तभी फायर स्कल के आग से बने चूजे आते हैं लड़ने के लिए थॉर से, और थॉर अपने हथौड़े का पंखा बनाकर सभी को पेल देता है। तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि थॉर की जान लेना चाहता था। तभी थॉर एक आइडिया लगाता है कि उसके हैमर को कोई भी उठा नहीं सकता था, तो लड़ते वक्त थॉर उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर डाल देता है जिससे कि ड्रैगन वहीं नीचे गिर जाता है। और अब गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर जाता है फायर स्कल के पास में और बड़ी ही आराम से फायर स्कल को जान से मार देता है, जिसके बाद फायर स्कल की सारी आग उसके सींग के अंदर घुस जाती है। और तब थॉर स्कल को उठा लेता है और पोर्टल खोलने के लिए कहता है हेमडाल से। तभी बैफल ब्रिज का दरवाजा खुलता है और जब थॉर एसगार्ड आता है तो वो देखता है कि गेट हेमडाल ने नहीं बल्कि एक टकले ने खोला है। तभी जो ड्रैगन जो थॉर का पीछा कर रहा था वो भी पोर्टल से एसगार्ड मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पोर्टल बंद हो जाता है और ड्रैगन का आधा शरीर इधर और आधा शरीर उधर हो जाता है। तब वो न्यू टकले थॉर को बताता है कि उसे लोकी ने अपॉइंट किया इस काम के लिए और लोकी ने ही हेमडाल को टर्मिनेट किया इस काम से। तब थॉर कहते हैं कि ये क्या चुतिया पर, सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड में चला जाता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा था और वहाँ पे ओडिन भी थे जो कि इस प्ले को देख रहे थे जिसमें थॉर और लोकी थे, और प्ले में ऐसा शो किया जा रहा था कि थॉर नहीं बल्कि लोकी बहुत अच्छा है। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये ओडिन असली नहीं बल्कि नकली ओडिन और ये लोकी है। तब थॉर सीधा नकली ओडिन के पास में जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम ओडिन नहीं बल्कि तुम लोकी हो। लेकिन फिर भी नकली ओडिन उसकी बात को नहीं सुनता। तब थॉर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब थॉर नकली ओडिन को दिखाता है कि जब अपने हथौड़े को फेंकता तो वापस उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो हथौड़े को फेंकता है और ओडिन के गले को पकड़ लेता है और कहते हैं कि अब अगर तुम अपने असली चेहरे में नहीं आए तो तुम्हारा थोबड़ा तो गया। तब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। और तब थॉर लोकी से पूछता है कि कहाँ है मेरे पिता ओडिन, कहीं तुमने तो नहीं छुपा कर नहीं रखा। तब लोकी कहता है कि मैं क्यों नहीं छुपा कर रखूंगा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम की किसी सिटी में आए हैं कि तभी लोकी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वही पोर्टल के ऊपर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता ओडिन के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पे, और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें लोकी आके गिरता है। फिर वो एक और पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ पे ओडिन के पिता थे और तब थॉर और लोकी की मुलाकात अपने पिता ओडिन से होती है। पिता ओडिन अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब हमारा समय आ गया और अब हम मरने वाले। तब थॉर कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि आपको पता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया जो कि मुझसे कह रहा था कि वो रैग्नारॉक बनेगा। तब ओडिन कहते हैं कि भले ही तुमने उसे मार दिया लेकिन उसने ये भी बताया होगा कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। तब ओडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है जिसका नाम है हेला और वो हेल में रहती है, क्योंकि मैंने उसे हेल में कैद करके रखा था लेकिन अब मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी और अब तुम लोगों को उससे भी खुद को बचाकर रखना होगा। इसी के साथ ओडिन वहाँ पर मर जाते हैं और एक गोल्डन डस्ट बन के हवा में मिल जाता है। और अब थॉर और लोकी के ऊपर से ओडिन की छाया जा चुकी थी, अब उनको हेला से अकेले लड़ना होगा। और अब वहाँ पे हेला की एंट्री होती है जिसने कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका जैसा नाम था वैसे उसके कपड़े भी उस पर सूट कर रहे थे। अब हेला कहते कि मेरे आगे झुक जाओ, तभी लोकी कहता है कि हरगिज नहीं, और थॉर भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है लेकिन हेला उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है और उसके टुकड़े ही टुकड़े कर देती है जैसे कि उसके लिए हैमर हैमर नहीं बल्कि एक बच्चों का खिलौना हो। और इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो पावर्स थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब लोकी थॉर को लेके बायफ्लोस की मदद से वहां से एसगार्ड भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेला भी उनके पीछे पड़ जाती है और उनको बायफ्लोस के पोर्टल से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड में आ जाती है। एसगार्ड में आते ही वहां पे थॉर के सभी दोस्त होते तो हेला तो उनको वहां पे तुरंत ही मार देती है, लेकिन एक टकला होता है जो अपना दिमाग लगाता है। हेलो को कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा। तब हेला कहते हैं कि वाह तुम तो बड़ी अकलमंद हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं खुश हूं और तुम्हें बहुत ही इसका फायदा होगा। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे प्लेनेट पे आ गया है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस का कचरा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से उस प्लेनेट के एलियंस बाहर आते हैं और वो थॉर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर भी उनसे अपने हाथों से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पास में उसका हैमर नहीं था। तभी उसमें से एक एलियन के पास एक एडवांस वेपन था जिसको यूज करके वो थॉर को जाल में फंसा देता है और तब सब एलियंस उसको मारने लगते हैं। तभी कहानी का एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम वल्कायर और वो सभी एलियंस को जान से मार के थॉर को अपने साथ में लेके चली जाती है।
अब थॉर की मुलाकात इस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर से होती है, जिसने कि थॉर को एक कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था और तब वेल्कायर को थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आने के पैसे मिलते हैं। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर रेसलिंग चैंपियनशिप करवाता हूँ। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी गबरू जवान हो जिसमें की बहुत ताकत है और तुम हमारे खेल के लिए एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो। लेकिन तब थॉर कहते कि नहीं, हमें आपकी इस बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बस हमारे एसगार्ड में जाने दो और हमें यहाँ से छोड़ दो। तब ग्रैंड मास्टर हंस पड़ता और कहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हा हा। कि तब थॉर की नजर लोकी पे पड़ती है और तब वो ग्रैंड मास्टर को कहता है कि देखो लोकी मेरे भाई, आप उसे क्यों नहीं चैंपियनशिप में रखते। तब लोकी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर हो। तब ग्रैंड मास्टर उसे एक डील देते हैं और कहते हैं कि चलो अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ग्रह एसगार्ड में जाने दूंगा। जिस पे अब थॉर एक्साइटेड होकर मान जाता है और अब थॉर को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पत्थर मैन से और वो थॉर को बताते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। तो थॉर तुम्हें एक बढ़िया सा वेपन चुनना था कि तुम उसे थोड़ा सा तो हरा ही पाओ। तब थॉर उसे अपना दर्द बताते कि यार क्या बताऊं, मेरे पास एक प्यारा हथौड़ा था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो मेरे पास आज होता तो तुम्हारे शक्तिशाली आदमी को मैं ढक से ढेर कर देता। और अब वो दिन आ जाता है जब थॉर की फाइट होने वाली थी। उसका गेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं और उसको न्यू ड्रेस दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे एसगार्ड का तमाशा बना रही थी। वो सभी को कहते कि मेरा आगे झुक जाओ। तब थॉर का दोस्त कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और तब हेला वर्सेस एसगार्ड के लोगों की फाइट होने लगती है और हेला सबको वन हैंडेड हरा देती है। और अब वो अपने टकले गार्ड को लेकर एक जगह पे जाती है और तस्वीरों को देखते हुए बताती है कि 9 किंगडम्स हुआ करते थे और इन किंगडम को ओडिन और मैंने मिलकर साथ में अटैक करने का सोचा था, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद इधर आकर राजा बन गया। अब हेला एक चेंबर में जाती है जहाँ पे ओडिन सभी के वेपन्स को कलेक्ट करके रखता था। वहाँ पे हम थेनोस के गॉन्टलेट और टेसरेक्ट को भी देखते हैं और तभी हेला इटर्नल फाइल्स के पास जाती है और उसमें से थोड़ी फाइल उठा के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी हेला अपने इटर्नल फाइल से सभी सोल्जर्स को जिंदा कर देती है और साथ ही अपने प्यारे वुल्फ पेट को भी जिंदा कर देती है जो कि देखने में काफी विशाल और खतरनाक था। अब हेला उस टकले को अपना मंत्री बना लेते और सभी सोल्जर्स को लेकर वो सीधा बायफ्रोस्ट बीच पे जाती है जहाँ पे वो देखती कि बायफ्रोस्ट पोर्टल खोलने वाला तलवार तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि तलवार हीमडल अपने साथ लेके चला गया था ताकि हेला बायफ्रोस्ट का यूज न कर पाए। जिसके बाद हम देखते कि हीमडल तलवार तो ले ही गया था, साथ में एसगार्डियन को भी अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा है। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जिसकी अभी फाइट होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले वो वेल्कायर से मिलता है कि तब उसके हाथ में एक निशान देखता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा निशान तो एसगार्डियन के हाथ में होता था। वो वेल्कायर से पूछता है कि तुम एसगार्डियन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तब उसे पता चलता है कि वेल्कायर ने ये सब पैसों के लिए किया था और तब वो यहाँ से थॉर की बातों को इग्नोर करके चले जाती है। और अब शुरू होती है थॉर की फाइट जहाँ पे थॉर देखता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि हल्क है और तब वो खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स के बाद में हल्क और थॉर की दोस्ती हो गई थी। और तब थॉर उसे कहता है कि यार हल्क तुम, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान पाता और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हैमर उसके पास में नहीं था और वो अब उसे मार मार के बेहोश करने ही वाला था कि तभी थॉर को अपने पिता ओडिन की छवि आती है और तब उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो जोर की बिजली से हल्क को दूर फेंक देता है और अब वो उसको मारने ही लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता क्योंकि हल्क इतने सालों से नहीं हारा था और अगर थॉर उसे हरा देता तो हल्क की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो वो थॉर को शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। जब थॉर की नींद खुलती है तो वो खुद को हल्क के रूम में पाता है और तब वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब हल्क से कहता है कि जेट से। उसके बाद थॉर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता कि तभी उसे हीमडाल की आवाज आती है और तब हीमडाल उसे अपने दिमाग से कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो अब थॉर को एसगार्ड की बुरी हालत दिखाता है। वो थॉर को कहता है कि हेला बहुत तबाही मचा रही है और हमें तुम्हारी जरूरत है और तब उसकी कनेक्शन टूट जाता है और वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो वेल्कायर से भी बात करता है ताकि उसकी हेल्प करे जाने में, लेकिन वेल्कायर उसकी कोई मदद नहीं करती है कि तभी अब थॉर विंडो को तोड़कर वहां से नीचे कूद जाता है और हल्क की जेट के पास में जाने लगता है कि तभी हल्क भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी थॉर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नताशा होती है और उसे देख के हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। अब दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि थॉर ने अपने फायदे के लिए अपने साथ हल्क को लेकर भाग गया है और अब ग्रैंड मास्टर लोकी और वेल्कायर को ऑर्डर देता है कि जाओ और थॉर को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ और अब वो दोनों निकल जाते हैं थॉर की तलाश में। तभी लोकी वेल्कायर को बताते हैं कि मैं सच में थॉर का भाई हूं और मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता और अब सब एक टीम बन जाते हैं और ब्रूस बैनर थॉर वेल्कायर जाने लगते हैं एसगार्ड की तरफ। वहीं पे हेला भी एसगार्ड में सभी को परेशान कर रही थी, सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो सभी से गलवाना चाहते थे कि आखिर में हीमडल उस तलवार को लेके कहाँ गया है। तब एक आदमी की इतनी गांड फटती है कि वो हेला को कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको बताता हूँ कि हीमडल कहाँ पे। और अब वो हेला को जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हीमडल और एसगार्डियंस छिपे हुए थे। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे थॉर और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन अब बायफ्रोस्ट बीच का रास्ता रोकने के लिए हेला का वुल्फ आ जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता। तब ब्रूस कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो और तब वो शिप से कूद जाता है लेकिन वो हल्क में नहीं बदल पाता और वो 2 टिप्पा खा के गिर जाता है। तभी वो वुल्फ से सूंघ के आगे बढ़ता है कि तभी बैनर हल्क में बदल जाता है और वो वुल्फ को पेलने लगता है। वहाँ पे लोकी भी एक बड़े से स्पेसशिप में आता है और सभी एसगार्डियन से कहता है कि आप चिंता ना करें, शिप में चढ़ जाइए ताकि आप सेफ रहें। और तभी हम उस टकले को देखते जो कि हेला का मंत्री बना था, लेकिन उसका दिमाग बदल जाता है और वो हेला के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो कितना भी बुरा हो लेकिन अंदर से तो वो एसगार्डियन था। अब थॉर हेला से लड़ने लगता है लेकिन हेला थॉर पे भारी पड़ रही थी, वो उसे बहुत ही ज्यादा पेली थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था। हेला उसे जान से मारने वाली थी कि तभी उसे अपने पिता ओडिन की छवि आती है जिसके बाद उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो सबको पेलने लगता है। लेकिन स्टिल हेला बहुत पावरफुल थी। तब उसे याद आता है कि ओडिन ने कहा था कि फायर स्कार जरूर आएगा और
वही ये सब खत्म कर सकता है। तब थॉर लोकी को कहता है कि जाओ और फायर स्कल को इटर्नल फायर देकर उसे जिंदा करो ताकि रैग्नारोक और फिर एसगार्ड के साथ ही साथ हेला का भी चैप्टर क्लोज हो जाए। अब लोकी जाता और फायर स्कल की खोपड़ी को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो बाहर आता है, जिसे देख के हेला काफी डर जाती है और फायर स्कल आते ही अपना स्वॉर्ड सीधा एसगार्ड पे दे मारता है जिससे कि हेला वहीं पे हक देती है। लेकिन इसके बदले में पूरा एसगार्ड तबाह हो चुका था और अब पूरी तरीके से इस प्लेनेट का नामो निशान भी मिटने वाला था। तभी थॉर कहते हैं कि अब हमें अपने नए घर जाना चाहिए यानी कि धरती पे, और तब सभी एसगार्डियन उसे अपना राजा मान लेते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है कि मेलिकेट का जो वेपन है उसको कहीं पे भिजवा दिया है और उसी की तलाश में थॉर मिलता है फायर स्कल से और पहली ही मुलाकात में फायर स्कल उसे उल्टा लटका देता है। तब थॉर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। फायर स्कल कहता है कि जो तुम मेरे अंदर जल्दी देख रहे हो इटर्नल फायर नहीं, लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर मुझ में समा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, और याद रखना कि मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तब तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तब थॉर पूछता है कि तुमको किस चीज का घमंड है। तब फायर स्कल कहता है कि ये जो मेरे सिर पे सींग देख रहे हो ये कितने सुंदर है और यही जो सींग है जो मुझे ताकत देते हैं। तब थॉर कहता है कि मैं दिखाऊं अपनी ताकत, और तब वो अपने हाथों को खोलता है जिससे कि उसका हैमर उसके पास उड़ता हुआ आ जाता है। और भाई अगर बात कहूं तो थॉर के हाथ में हैमर इज लाइक चाय में चाय पत्ती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है कि तभी फायर स्कल के आग से बने चूजे आते हैं लड़ने के लिए थॉर से, और थॉर अपने हथौड़े का पंखा बनाकर सभी को पेल देता है। तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि थॉर की जान लेना चाहता था। तभी थॉर एक आइडिया लगाता है कि उसके हैमर को कोई भी उठा नहीं सकता था, तो लड़ते वक्त थॉर उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर डाल देता है जिससे कि ड्रैगन वहीं नीचे गिर जाता है। और अब गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर जाता है फायर स्कल के पास में और बड़ी ही आराम से फायर स्कल को जान से मार देता है, जिसके बाद फायर स्कल की सारी आग उसके सींग के अंदर घुस जाती है। और तब थॉर स्कल को उठा लेता है और पोर्टल खोलने के लिए कहता है हेमडाल से। तभी बैटफील्ड ब्रिज का दरवाजा खुलता है और जब थॉर एसगार्ड आता है तो वो देखता है कि गेट हेमडाल ने नहीं बल्कि एक टकले ने खोला है। तभी जो ड्रैगन जो थॉर का पीछा कर रहा था वो भी पोर्टल से एसगार्ड मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पोर्टल बंद हो जाता है और ड्रैगन का आधा शरीर इधर और आधा शरीर उधर हो जाता है। तब वो न्यू टकले थॉर को बताता है कि उसे लोकी ने अपॉइंट किया इस काम के लिए और लोकी ने ही हेमडाल को टर्मिनेट किया इस काम से। तब थॉर कहते हैं कि ये क्या चुका पर वो सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड में चला जाता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा था और वहाँ पे ओडिन भी थे जो कि इस प्ले को देख रहे थे जिसमें थॉर और लोकी थे, और प्ले में ऐसा शो किया जा रहा था कि थॉर नहीं बल्कि लोकी बहुत अच्छा है। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये ओडिन असली नहीं बल्कि नकली ओडिन और ये लोकी है। तब थॉर सीधा नकली ओडिन के पास में जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम ओडिन नहीं बल्कि तुम लोकी हो। लेकिन फिर भी नकली ओडिन उसकी बात को नहीं सुनता। तब थॉर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब थॉर नकली ओडिन को दिखाता है कि जब अपने हथौड़े को फेंकता तो वापस उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो हथौड़े को फेंकता है और ओडिन के गले को पकड़ लेता है और कहते हैं कि अब अगर तुम अपने असली चेहरे में नहीं आए तो तुम्हारा थोबड़ा तो गया। तब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं और तब थॉर लोकी से पूछता है कि कहाँ है मेरे पिता ओडिन, कहीं तुमने तो नहीं छुपा कर नहीं रखा। तब लोकी कहता है कि मैं क्यों नहीं छुपा कर रखूंगा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम की किसी सिटी में आए हैं कि तभी लोकी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वही पोर्टल के ऊपर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता ओडिन के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पे, और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें लोकी आके गिरता है। फिर वो एक और पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ पे ओडिन के पिता थे और तब थॉर और लोकी की मुलाकात अपने पिता ओडिन से होती है। पिता ओडिन अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब हमारा समय आ गया और अब हम मरने वाले हैं। तब थॉर कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि आपको पता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया जो कि मुझसे कह रहा था कि वो रैग्नारॉक बनेगा। तब ओडिन कहते हैं कि भले ही तुमने उसे मार दिया लेकिन उसने ये भी बताया होगा कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। तब ओडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है जिसका नाम है हेला और वो हेल में रहती है क्योंकि मैंने उसे हेल में कैद करके रखा था, लेकिन अब मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी और अब तुम लोगों को उससे भी खुद को बचा कर रखना होगा। इसी के साथ ओडिन वहाँ पर मर जाते हैं और एक गोल्डन डस्ट बन के हवा में मिल जाता है और अब थॉर और लोकी के ऊपर से ओडिन की छाया जा चुकी थी और अब उनको हेला से अकेले लड़ना होगा। और अब वहाँ पे हेला की एंट्री होती है जिसने कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका जैसा नाम था वैसे उसके कपड़े भी उस पर सूट कर रहे थे। अब हेला कहते कि मेरे आगे झुक जाओ, तभी लोकी कहता है कि हरगिज नहीं, और थॉर भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है लेकिन हेला उसे अपने हाथ में पकड़ लेती और उसके टुकड़े ही टुकड़े कर देती है जैसे कि उसके लिए हैमर हैमर नहीं बल्कि एक बच्चों का खिलौना हो। और इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो पावर्स थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब लोकी थॉर को लेके बायफ्रोस्ट की मदद से वहां से एसगार्ड भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेला भी उनके पीछे पड़ जाती है और उनको बायफ्रोस्ट के पोर्टल से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड में आ जाती है। एसगार्ड में आते ही वहां पे थॉर के सभी दोस्त होते तो हेला तो उनको वहां पे तुरंत ही मार देती है, लेकिन एक टकला होता है जो अपना दिमाग लगाता है। हेलो को कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा। तब हेला कहते हैं कि वाह तुम तो बड़ी अकलमंद हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं खुश हूं और तुम्हें बहुत ही इसका फायदा होगा। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे प्लेनेट पे आ गया है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस का कचरा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से उस प्लेनेट के एलियंस बाहर आते हैं और वो थॉर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर भी उनसे अपने हाथों से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पास में उसका हैमर नहीं था। तभी उसमें से एक एलियन के पास एक एडवांस वेपन था जिसको यूज करके वो थॉर को जाल में फंसा देता है और तब सब एलियंस उसको मारने लगते हैं। तभी कहानी का एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम वल्कायर और वो सभी एलियंस को जान से मार के थॉर को अपने साथ में लेके चली जाती है।
अब थॉर की मुलाकात इस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर से होती है, जिसने कि थॉर को एक कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था और तब वेल्कायर को थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आने के पैसे मिलते हैं। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर रेसलिंग चैंपियनशिप करवाता हूँ। मुझे तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी गबरू जवान हो, जिसमें की बहुत ताकत है और तुम हमारे खेल के लिए एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो। लेकिन तब थॉर कहते कि नहीं, हमें आपकी इस बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बस हमारे एसगार्ड में जाने दो और हमें यहाँ से छोड़ दो। तब ग्रैंड मास्टर हंस पड़ता और कहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हा कि तब थॉर की नजर लोकी पे पड़ती है और तब वो ग्रैंड मास्टर को कहता है कि देखो लोकी मेरा भाई, आप उसे क्यों नहीं चैंपियनशिप में रखते। तब लोकी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर हो। तब ग्रैंड मास्टर उसे एक डील देते और कहते हैं कि चलो अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ग्रह एसगार्ड में जाने दूंगा। जिस पे अब थॉर एक्साइटेड होकर मान जाता है और अब थॉर को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पत्थर मैन से और वो थॉर को बताते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। तो थॉर तुम्हें एक बढ़िया सा वेपन चुनना था कि तुम उसे थोड़ा सा तो हरा ही पाओ। तब थॉर उसे अपना दर्द बताते कि यार क्या बताऊं, मेरे पास एक प्यारा हथौड़ा था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो मेरे पास आज होता तो तुम्हारे शक्तिशाली आदमी को मैं ढक से ढेर कर देता। और अब वो दिन आ जाता है जब थॉर की फाइट होने वाली थी, उसका गेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं और उसको न्यू ड्रेस दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे एसगार्ड का तमाशा बना रही थी। वो सभी को कहते कि मेरा आगे झुक जाओ। तब थॉर का दोस्त कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और तब हेला वर्सेस एसगार्ड के लोगों की फाइट होने लगती है और हेला सबको वन हैंडेड हरा देती है। और अब वो अपने टकले गार्ड को लेकर एक जगह पे जाती है और तस्वीरों को देखते हुए बताती है कि 9 किंगडम्स हुआ करते थे और इन किंगडम को ओडिन और मैंने मिलकर साथ में अटैक करने का सोचा था, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद इधर आकर राजा बन गया। अब हेला एक चेंबर में जाती है जहाँ पे ओडिन सभी के वेपन्स को कलेक्ट करके रखता था। वहाँ पे हम थेनोस के गॉन्टलेट और टेसरेक्ट को भी देखते हैं और तभी हेला इटर्नल फाइल्स के पास जाती है और उसमें से थोड़ी फाइल उठा के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी हेला अपने इटर्नल फाइल से सभी सोल्जर्स को जिंदा कर देती है और साथ ही अपने प्यारे वुल्फ पेट को भी जिंदा कर देती है जो कि देखने में काफी विशाल और खतरनाक था। अब हेला उस टकले को अपना मंत्री बना लेते और सभी सोल्जर्स को लेकर वो सीधा बायफ्रोस्ट बीच पे जाती है जहाँ पे वो देखती है कि बायफ्रोस्ट पोर्टल खोलने वाला तलवार तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि तलवार हीमडाल अपने साथ लेके चला गया था ताकि हेला बायफ्रोस्ट का यूज न कर पाए। जिसके बाद हम देखते कि हीमडाल तलवार तो ले ही गया था, साथ में एसगार्डियन को भी अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा है। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जिसकी अभी फाइट होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले वो वेल्कायर से मिलता है कि तभी उसके हाथ में एक निशान देखता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा निशान तो एसगार्डियन के हाथ में होता था। वो वेल्कायर से पूछता है कि तुम एसगार्डियन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तब उसे पता चलता है कि वेल्कायर ने ये सब पैसों के लिए किया था और तब वो यहाँ से थॉर की बातों को इग्नोर करके चले जाती है। और अब शुरू होती है थॉर की फाइट जहाँ पे थॉर देखता है कि उसका अपने टॉर कोई नहीं बल्कि हल्क है और तब वो खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स के बाद में हल्क और थॉर की दोस्ती हो गई थी। और तब थॉर उसे कहता है कि अरे यार हल्क तुम, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान पाता और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हैमर उसके पास में नहीं था और वो अब उसे मार मार के बेहोश करने ही वाला था कि तभी थॉर को अपने पिता ओडिन की छवि आती है और तब उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो जोर की बिजली से हल्क को दूर फेंक देता है और अब वो उसको मारने ही लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता क्योंकि हल्क इतने सालों से नहीं हारा था और अगर थॉर उसे हरा देता तो हल्क की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो वो थॉर को शॉक देके उसे बेहोश कर देता है। जब थॉर की नींद खुलती है तो वो खुद को हल्क के रूम में पाता है और तब वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब हल्क से कहता है कि जेट से। उसके बाद थॉर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता कि तभी उसे हीमडाल की आवाज आती है। तब हीमडाल उसे अपने दिमाग से कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो अब थॉर को एसगार्ड की बुरी हालत दिखाता है। वो थॉर को कहता है कि हेला बहुत तबाही मचा रही है और हमें तुम्हारी जरूरत है और तब उसकी कनेक्शन टूट जाता है और वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो वेल्कायर से भी बात करता था कि उसकी हेल्प करे जाने में, लेकिन वेल्कायर उसकी कोई मदद नहीं करती है कि तभी अब थॉर विंडो को तोड़कर वहां से नीचे कूद जाता है और हल्क की जेट के पास में जाने लगता है कि तभी हल्क भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी थॉर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नताशा होती है और उसे देख के हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। अब दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि थॉर ने अपने फायदे के लिए अपने साथ हल्क को लेकर भाग गया है और अब ग्रैंड मास्टर लोकी और वेल्कायर को ऑर्डर देता है कि जाओ और थॉर को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आ। और अब वो दोनों निकल जाते हैं थॉर की तलाश में। तभी लोकी वेल्कायर को बताते हैं कि मैं सच में थॉर का भाई हूँ, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता। और अब सब एक टीम बन जाते हैं और ब्रूस बैनर थॉर वेल्कायर जाने लगते हैं एसगार्ड की तरफ। वहीं पे हेला भी एसगार्ड में सभी को परेशान कर रही थी, सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो सभी से गलवाना चाहते थे कि आखिर में हीमडाल उस तलवार को लेके कहाँ गया है। तब एक आदमी की इतनी गांड फटती है कि वो हेला को कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको बताता हूँ कि हीमडाल कहाँ पे। और अब वो हेला को जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हीमडाल और एसगार्डियन छिपे हुए थे। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे थॉर और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन अब बायफ्रोस्ट बीच का रास्ता रोकने के लिए हेला का वुल्फ आ जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता। तब ब्रूस कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो और तब वो शिप से कूद जाता है लेकिन वो हल्क में नहीं बदल पाता और वो 2 टिप्पा खा के गिर जाता है। तभी वो वुल्फ से सूंघ के आगे बढ़ता है कि तभी बैनर हल्क में बदल जाता है और वो वुल्फ को पेलने लगता है। वहाँ पे लोकी भी एक बड़े से स्पेसशिप में आता है और सभी एसगार्डियन से कहता है कि आप चिंता ना करें, इस शिप में चढ़ जाइए ताकि आप सेफ रहें। और तभी हम उस टकले को देखते जो कि हेला का मंत्री बना था, लेकिन उसका दिमाग बदल जाता है और वो हेला के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो कितना भी बुरा हो लेकिन अंदर से तो वो एसगार्डियन था। अब थॉर हेला से लड़ने लगता है लेकिन हेला थॉर पे भारी पड़ रही थी, वो उसे बहुत ही ज्यादा पेली थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था। हेला उसे जान से मारने वाली थी कि तभी उसे अपने पिता ओडिन की छवि आती है जिसके बाद उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो सबको पेलने लगता है। लेकिन स्टिल हेला बहुत पावरफुल थी। तब उसे याद आता है कि ओडिन ने कहा था कि फायर स्कल जरूर आएगा और
वही ये सब खत्म कर सकता है। तब थॉर लोकी को कहता है कि जाओ और फायर स्कल को एटर्नल फायर देकर उसे जिंदा करो ताकि रैग्नारोक और फिर एसगार्ड के साथ ही साथ हेला का भी चैप्टर क्लोज हो जाए। अब लोकी जाता और फायर स्कल की खोपड़ी को एटर्नल फायर में रख देता है जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो बाहर आता है, जिसे देख के हेला काफी डर जाती है और फायर स्कल आते ही अपना स्वॉर्ड सीधा एसगार्ड पे दे मारता है जिससे कि हेला वहीं पे हक देती है। लेकिन इसके बदले में पूरा एसगार्ड तबाह हो चुका था और अब पूरी तरीके से इस प्लेनेट का नामो निशान भी मिटने वाला था। तभी थॉर कहते हैं कि अब हमें अपने नए घर जाना चाहिए यानी कि धरती पे, और तब सभी एसगार्डियन उसे अपना राजा मान लेते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है कि मेलिकेट का जो है उसको कहीं पे भिजवा दिया है और इसी की तलाश में थॉर मिलता है फायर स्कल से और पहली ही मुलाकात में फायर स्कल उसे उल्टा लटका देता है। तब थॉर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। फायर स्कल कहता है कि जो तुम मेरे अंदर जलती आग देख रहे हो एटर्नल फायर नहीं, लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे अंदर एटर्नल फायर मुझ में समा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, और याद रखना कि मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तब तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तब थॉर पूछता है कि तुमको किस चीज का घमंड है। तब फायर स्कल कहता है कि ये जो मेरे सिर पे सींग देख रहे हो ये कितने सुंदर है और यही जो सींग है जो मुझे ताकत देते हैं। तब थॉर कहता है कि मैं दिखाऊं अपनी ताकत, और तब वो अपने हाथों को खोलता है जिससे कि उसका हैमर उसके पास उड़ता हुआ आ जाता है। और भाई अगर बात कहूं तो थॉर के हाथ में हैमर इज लाइक चाय में चाय पत्ती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है कि तभी फायर स्कल के आग से बने चूजे आते हैं लड़ने के लिए थॉर से, और थॉर अपने हथौड़े का पंखा बनाकर सभी को पेल देता है। तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि थॉर की जान लेना चाहता था। तभी थॉर एक आइडिया लगाता है कि उसके हैमर को कोई भी उठा नहीं सकता था, तो लड़ते वक्त थॉर उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर डाल देता है जिससे कि ड्रैगन वहीं नीचे गिर जाता है। और अब गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर जाता है फायर स्कल के पास में और बड़ी ही आराम से फायर स्कल को जान से मार देता है, जिसके बाद फायर स्कल की सारी आग उसके सींग के अंदर घुस जाती है। और तब थॉर स्कल को उठा लेता है और पोर्टल खोलने के लिए कहता है हेमडाल से। तभी बैफल ब्रिज का दरवाजा खुलता है और जब थॉर एसगार्ड आता है तो वो देखता है कि गेट हेमडाल ने नहीं बल्कि एक टकले ने खोला है। तभी जो ड्रैगन जो थॉर का पीछा कर रहा था वो भी पोर्टल से एसगार्ड मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पोर्टल बंद हो जाता है और ड्रैगन का आधा शरीर इधर और आधा शरीर उधर हो जाता है। तब वो न्यू टकले थॉर को बताता है कि उसे लोकी ने अपॉइंट किया इस काम के लिए और लोकी ने ही हेमडाल को टर्मिनेट किया इस काम से। तब थॉर कहते हैं कि ये क्या चुतिया पर, सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड में चला जाता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा था और वहाँ पे ओडिन भी थे जो कि इस प्ले को देख रहे थे जिसमें थॉर और लोकी थे, और प्ले में ऐसा शो किया जा रहा था कि थॉर नहीं बल्कि लोकी बहुत अच्छा है। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये ओडिन असली नहीं बल्कि नकली ओडिन और ये लोकी है। तब थॉर सीधा नकली ओडिन के पास में जाता और उसे कहता है कि जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम ओडिन नहीं बल्कि तुम लोकी हो। लेकिन फिर भी नकली ओडिन उसकी बात को नहीं सुनता। तब थॉर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब थॉर नकली ओडिन को दिखाता है कि जब अपने हथौड़े को फेंकता तो वापस उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो हथौड़े को फेंकता और ओडिन के गले को पकड़ लेता है और कहते हैं कि अब अगर तुम अपने असली चेहरे में नहीं आया तो तुम्हारा थोबड़ा तो गया। तब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। और तब थॉर लोकी से पूछता है कि कहाँ है मेरे पिता ओडिन, कहीं तुमने तो नहीं छुपा कर नहीं रखा। तब लोकी कहता है कि मैं क्यों नहीं छुपा कर रखूंगा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम की किसी सिटी में आए हैं कि तभी लोकी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वही पोर्टल के ऊपर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता ओडिन के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पे, और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें लोकी आके गिरता है और फिर वो एक और पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ पे ओडिन के पिता थे। तब थॉर और लोकी की मुलाकात अपने पिता ओडिन से होती है। पिता ओडिन अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब हमारा समय आ गया और अब हम मरने वाले हैं। तब थॉर कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि आपको पता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया जो कि मुझसे कह रहा था कि वो रैग्नारॉक बनेगा। तब ओडिन कहते हैं कि भले ही तुमने उसे मार दिया लेकिन उसने ये भी बताया होगा कि जब उसे एटर्नल फायर मिलेगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। तब ओडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है जिसका नाम है हेला और वो हेल में रहती है, क्योंकि मैंने उसे हेल में कैद करके रखा था लेकिन अब मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी और अब तुम लोगों को उससे भी खुद को बचाकर रखना होगा। इसी के साथ ओडिन वहाँ पर मर जाते हैं और एक गोल्डन डस्ट बन के हवा में मिल जाता है। और अब थॉर और लोकी के ऊपर से ओडिन की छाया जा चुकी थी, अब उनको हेला से अकेले लड़ना होगा। और अब वहाँ पे हेला की एंट्री होती है जिसने कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका जैसा नाम था वैसे उसके कपड़े भी उस पर सूट कर रहे थे। अब हेला कहते कि मेरे आगे झुक जाओ, तभी लोकी कहता है कि हरगिज नहीं, और थॉर भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है लेकिन हेला उसे अपने हाथ में पकड़ लेती और उसके टुकड़े ही टुकड़े कर देती है जैसे कि उसके लिए हैमर हैमर नहीं बल्कि एक बच्चों का खिलौना हो। और इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो पावर्स थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब लोकी थॉर को लेके बायफ्लोस की मदद से वहां से एसगार्ड भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेला भी उनके पीछे पड़ जाती है और उनको बायफ्लोस के पोर्टल से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड में आ जाती है। एसगार्ड में आते ही वहां पे थॉर के सभी दोस्त होते तो हेला तो उनको वहां पे तुरंत ही मार देती है, लेकिन एक टकला होता है जो अपना दिमाग लगाता है। हेलो को कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा। तब हेला कहते हैं कि वाह तुम तो बड़ी अकलमंद हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं खुश हूं और तुम्हें बहुत ही इसका फायदा होगा। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे प्लेनेट पे आ गया है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस का कचरा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से उस प्लेनेट के एलियंस बाहर आते हैं और वो थॉर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर भी उनसे अपने हाथों से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पास में उसका हैमर नहीं था। तभी उसमें से एक एलियन के पास एक एडवांस वेपन था जिसको यूज करके वो थॉर को जाल में फंसा देता है और तब सब एलियंस उसको मारने लगते हैं। तभी कहानी का एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम वल्कायर और वो सभी एलियंस को जान से मार के थॉर को अपने साथ में लेके चली जाती है।
अब थॉर की मुलाकात इस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर से होती है, जिसने कि थॉर को एक कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था। और तब वेल्कायर को थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आने के पैसे मिलते हैं। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर रेसलिंग चैंपियनशिप करवाता हूँ। मुझे तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी गबरू जवान हो, जिसमें की बहुत ताकत है और तुम हमारे खेल के लिए एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो। लेकिन तब थॉर कहते कि नहीं, हमें आपकी इस बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बस हमारे एसगार्ड में जाने दो और हमें यहाँ से छोड़ दो। तब ग्रैंड मास्टर हंस पड़ता और कहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हा हा। कि तब थॉर की नजर लोकी पे पड़ती है और तब वो ग्रैंड मास्टर को कहता है कि देखो लोकी मेरा भाई, आप उसे क्यों नहीं चैंपियनशिप में रखते। तब लोकी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर हो। तब ग्रैंड मास्टर उसे एक डील देते और कहते हैं कि चलो अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ग्रह एसगार्ड में जाने दूंगा। जिस पे अब थॉर एक्साइटेड होकर मान जाता है और अब थॉर को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पत्थर मैन से। और वो थॉर को बताते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। तो थॉर तुम्हें एक बढ़िया सा वेपन चुनना था कि तुम उसे थोड़ा सा तो हरा ही पाओ। तब थॉर उसे अपना दर्द बताते कि यार क्या बताऊं, मेरे पास एक प्यारा हथौड़ा था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो मेरे पास आज होता तो तुम्हारे शक्तिशाली आदमी को मैं ढक से ढेर कर देता। और अब वो दिन आ जाता है जब थॉर की फाइट होने वाली थी। उसका गेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं और उसको न्यू ड्रेस दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे एसगार्ड पर तमाशा बना रही थी। वो सभी को कहते कि मेरा आगे झुक जाओ। तब थॉर का दोस्त कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और तब हेला वर्सेस एसगार्ड के लोगों की फाइट होने लगती है और हेला सबको वन हैंडेड हरा देती है। और अब वो अपने टकले गार्ड को लेकर एक जगह पे जाती है और तस्वीरों को देखते हुए बताती है कि 9 किंगडम्स हुआ करते थे और इन किंगडम को ओडिन और मैंने मिल के साथ में अटैक करने का सोचा था, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद इधर आकर राजा बन गया। अब हेला एक चेंबर में जाती है जहाँ पे ओडिन सभी के वेपन्स को कलेक्ट करके रखता था। वहाँ पे हम थेनोस के गॉन्टलेट और टेसरेक्ट को भी देखते हैं। और तभी हेला इटर्नल फाइल्स के पास जाती है और उसमें से थोड़ी फाइल उठा के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी हेला अपने इटर्नल फाइल से सभी सोल्जर्स को जिंदा कर देती है और साथ ही अपने प्यारे वुल्फ पेट को भी जिंदा कर देती है जो कि देखने में काफी विशाल और खतरनाक था। अब हेला उस टकले को अपना मंत्री बना लेते और सभी सोल्जर्स को लेकर वो सीधा बायफ्रोस्ट बीच पे जाती है जहाँ पे वो देखती कि बायफ्रोस्ट पोर्टल खोलने वाला तलवार तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि तलवार हीमडाल अपने साथ लेके चला गया था ताकि हेला बायफ्रोस्ट का यूज न कर पाए। जिसके बाद हम देखते कि हीमडाल तलवार तो ले ही गया था, साथ में एसगार्डियन को भी अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा है। वहीं पे हम थॉर को देखते जिसकी अभी फाइट होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले वो वेल्कायर से मिलता है कि तब उसके हाथ में एक निशान देखता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा निशान तो एसगार्डियन के हाथ में होता था। वो वेल्कायर से पूछता है कि तुम एसगार्डियन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तब उसे पता चलता है कि वेल्कायर ने ये सब पैसों के लिए किया था और तब वो यहाँ से थॉर की बातों को इग्नोर करके चले जाती है। और अब शुरू होती है थॉर की फाइट जहाँ पे थॉर देखता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि हल्क है और तब वो खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स के बाद में हल्क और थॉर की दोस्ती हो गई थी। और तब थॉर उसे कहते हैं कि यार हल्क तुम, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान पाता और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हैमर उसके पास में नहीं था और वो अब उसे मार मार के बेहोश करने ही वाला था कि तभी थॉर को अपने पिता ओडिन की छवि आती है और तब उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो जोर की बिजली से हल्क को दूर फेंक देता है और अब वो उसको मारने ही लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता क्योंकि हल्क इतने सालों से नहीं हारा था और अगर थॉर उसे हरा देता तो हल्क की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो वो थॉर को शॉक देके उसे बेहोश कर देता है। जब थॉर की नींद खुलती है तो वो खुद को हल्क के रूम में पाता है और तब वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब हल्क से कहता है कि जेट से। उसके बाद थॉर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता कि तभी उसे हीमडाल की आवाज आती है और तब हीमडाल उसे अपने दिमाग से कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो अब थॉर को एसगार्ड की बुरी हालत दिखाता है। वो थॉर को कहता है कि हेला बहुत तबाही मचा रही है और हमें तुम्हारी जरूरत है और तब उसकी कनेक्शन टूट जाता है और वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो वेल्कायर से भी बात करता था कि उसकी हेल्प करे जाने में, लेकिन वेल्कायर उसकी कोई मदद नहीं करती है कि तभी अब थॉर विंडो को तोड़कर वहां से नीचे कूद जाता है और हल्क की जेट के पास में जाने लगता है कि तभी हल्क उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी थॉर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नताशा होती है और उसे देख के हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। अब दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि थॉर ने अपने फायदे के लिए अपने साथ हल्क को लेकर भाग गया है और अब ग्रैंड मास्टर लोकी और वेल्कायर को ऑर्डर देता है कि जाओ और थॉर को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ और अब वो दोनों निकल जाते हैं थॉर की तलाश में। तभी लोकी वेल्कायर को बताता है कि मैं सच में थॉर का भाई हूँ, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता और अब सब एक टीम बन जाते हैं और ब्रूस बैनर थॉर वेल्कायर जाने लगते हैं एसगार्ड की तरफ। वहीं पे हेला भी एसगार्ड में सभी को परेशान कर रही थी, सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो सभी से गलवाना चाहते थे कि आखिर में हीमडाल उस तलवार को लेके कहाँ गया है। तब एक आदमी की इतनी गांड फटती है कि वो हेला को कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको बताता हूँ कि हीमडाल कहाँ पे। और अब वो हेला को जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हीमडाल और एसगार्डियन छिपे हुए थे। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे थॉर और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन अब बायफ्रोस्ट बीच का रास्ता रोकने के लिए हेला का वुल्फ आ जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता। तब ब्रूस कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो और तब वो शिप से कूद जाता है लेकिन वो हल्क में नहीं बदल पाता और वो 2 टिप्पा खा के गिर जाता है। तभी वो वुल्फ से सूंघ के आगे बढ़ता है कि तभी बैनर हल्क में बदल जाता है और वो वुल्फ को पेलने लगता है। वहाँ पे लोकी भी एक बड़े से स्पेसशिप में आता है और सभी एसगार्डियन से कहता है कि आप चिंता ना करें, शिप में चढ़ जाइए ताकि आप सेफ रहें। और तभी हम उस टकले को देखते जो कि हेला का मंत्री बना था, लेकिन उसका दिमाग बदल जाता है और वो हेला के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो कितना भी बुरा हो लेकिन अंदर से तो वो एसगार्डियन था। अब थॉर हेला से लड़ने लगता है लेकिन हेला थॉर पे भारी पड़ रही थी, वो उसे बहुत ही ज्यादा पेली थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था। हेला उसे जान से मारने वाली थी कि तभी उसे अपने पिता ओडिन की छवि आती है जिसके बाद उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो सबको पेलने लगता है। लेकिन स्टिल हेला बहुत पावरफुल थी। तब उसे याद आता है कि ओडिन ने कहा था कि फायर स्कल जरूर आएगा और
वही ये सब खत्म कर सकता है। तब थॉर लोकी को कहता है कि जाओ और फायर स्कल को एटर्नल फायर देकर उसे जिंदा करो ताकि रैग्नारोक और फिर एसगार्ड के साथ ही साथ हेला का भी चैप्टर क्लोज हो जाए। अब लोकी जाता और फायर स्कल की खोपड़ी को एटर्नल फायर में रख देता है जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो बाहर आता है, जिसे देख के हेला काफी डर जाती है और फायर स्कल आती है अपना स्वॉर्ड सीधा एसगार्ड पे दे मारता है जिससे कि हेला वहीं पे हक देती है। लेकिन इसके बदले में पूरा एसगार्ड तबाह हो चुका था और अब पूरी तरीके से इस प्लेनेट का नामो निशान भी मिटने वाला था। तभी थॉर कहते हैं कि अब हमें अपने नए घर जाना चाहिए यानी कि धरती पे, और तब सभी एसगार्डियन उसे अपना राजा मान लेते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है कि मेलिकेट का जो वेपन है उसको कहीं पे भिजवा दिया है और इसी की तलाश में थॉर मिलता है फायर स्कल से और पहली ही मुलाकात में फायर स्कल उसे उल्टा लटका देता है। तब थॉर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। फायर स्कल कहता है कि जो तुम मेरे अंदर जलती आग देख रहे हो एटर्नल फायर नहीं, लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे अंदर एटर्नल फायर मुझ में समा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, और याद रखना कि मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तब तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तब थॉर पूछता है कि तुमको किस चीज का कमांड है। तब फायर स्कल कहता है कि ये जो मेरे सिर पर सींग देख रहे हो ये कितने सुंदर है और यही जो सींग है जो मुझे ताकत देते हैं। तब थॉर कहता है कि मैं दिखाऊं अपनी ताकत, और तब वो अपने हाथों को खोलता है जिससे कि उसका हैमर उसके पास उड़ता हुआ आ जाता है। और भाई अगर बात कहूं तो थॉर के हाथ में हैमर इज लाइक चाय में चाय पत्ती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है कि तभी फायर स्कल के आग से बने चूजे आते हैं लड़ने के लिए थॉर से, और थॉर अपने हथौड़े का पंखा बनाकर सभी को पेल देता है। तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि थॉर की जान लेना चाहता था। तभी थॉर एक आइडिया लगाता है कि उसके हैमर को कोई भी उठा नहीं सकता था, तो लड़ते वक्त थॉर उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर डाल देता है जिससे कि ड्रैगन वहीं नीचे गिर जाता है। और अब गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर जाता है फायर स्कल के पास में और बड़ी ही आराम से फायर स्कल को जान से मार देता है, जिसके बाद फायर स्कल की सारी आग उसके सींग के अंदर घुस जाती है। और तब थॉर स्कल को उठा लेता है और पोर्टल खोलने के लिए कहता है हेमडाल से। तभी बैफल ब्रिज का दरवाजा खुलता है और जब थॉर एसगार्ड आता है तो वो देखता है कि गेट हेमडाल ने नहीं बल्कि एक टकले ने खोला है। तभी जो ड्रैगन जो थॉर का पीछा कर रहा था वो भी पोर्टल से एसगार्ड में आने की कोशिश कर रहा था कि तभी पोर्टल बंद हो जाता है और ड्रैगन का आधा शरीर इधर और आधा शरीर उधर हो जाता है। तब वो न्यू टकले थॉर को बताता है कि उसे लोकी ने अपॉइंट किया इस काम के लिए और लोकी ने ही हेमडाल को टर्मिनेट किया इस काम से। तब थॉर कहते हैं कि ये क्या छूटा, पर वो सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड में चला जाता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा था और वहाँ पे ओडिन भी थे जो कि इस प्ले को देख रहे थे जिसमें थॉर और लोकी थे। और प्ले में ऐसा शो किया जा रहा था कि थॉर नहीं बल्कि लोकी बहुत अच्छा है। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये ओडिन असली नहीं बल्कि नकली ओडिन और ये लोकी है। तब थॉर सीधा नकली ओडिन के पास में जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम ओडिन नहीं बल्कि तुम लोकी हो। लेकिन फिर भी नकली ओडिन उसकी बात को नहीं सुनता। तब थॉर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब थॉर नकली ओडिन को दिखाता है कि जब अपने हथौड़े को वो फेंकता है तो वापस उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो हथौड़े को फेंकता है और ओडिन के गले को पकड़ लेता है और कहते हैं कि अब अगर तुम अपने असली चेहरे में नहीं आए तो तुम्हारा थोबड़ा तो गया। तब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। और तब थॉर लोकी से पूछता है कि कहाँ है मेरे पिता ओडिन, कहीं तुमने तो छिपा कर नहीं रखा। तब लोकी कहता है कि मैं क्यों नहीं छुपा कर रखूंगा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम की किसी सिटी में आए हैं कि तभी लोकी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वही पोर्टल के ऊपर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता ओडिन के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पे। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें लोकी आके गिरता है और फिर वो एक और पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ पे ओडिन के पिता थे। तब थॉर और लोकी की मुलाकात अपने पिता ओडिन से होती है। पिता ओडिन अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब हमारा समय आ गया और अब हम मरने वाले। तब थॉर कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि आपको पता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया जो कि मुझसे कह रहा था कि वो रैग्नारॉक बनेगा। तब ओडिन कहते हैं कि भले ही तुमने उसे मार दिया लेकिन उसने ये भी बताया होगा कि जब उसे एटर्नल फायर मिलेगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। तब ओडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है जिसका नाम है हेला और वो हेल में रहती है क्योंकि मैंने उसे हेल में कैद करके रखा था, लेकिन अब मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी और अब तुम लोगों को उससे भी खुद को बचा कर रखना होगा। इसी के साथ ओडिन वहाँ पर मर जाते हैं और एक गोल्डन डस्ट बन के हवा में मिल जाता है। और अब थॉर और लोकी के ऊपर से ओडिन की छाया जा चुकी थी और अब उनको हेला से अकेले लड़ना होगा। और अब वहाँ पे हेला की एंट्री होती है जिसने कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका जैसा नाम था वैसे उसके कपड़े भी उस पर सूट कर रहे थे। अब हेला कहते कि मेरे आगे झुक जाओ, तभी लोकी कहता है कि हरगिज नहीं। और थॉर भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है लेकिन हेला उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है और उसके टुकड़े ही टुकड़े कर देती है जैसे कि उसके लिए हैमर हैमर नहीं बल्कि एक बच्चों का खिलौना हो। और इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो पावर्स थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब लोकी थॉर को लेके बायफ्लोस की मदद से वहां से एसगार्ड भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेला भी उनके पीछे पड़ जाती है और उनको बायफ्लोस के पोर्टल से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड में आ जाती है। एसगार्ड में आते ही वहां पे थॉर के सभी दोस्त होते तो हेला तो उनको वहां पे तुरंत ही मार देती है, लेकिन एक टकला होता है जो अपना दिमाग लगाता है। हेलो को कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा। तब हेला कहते हैं कि वाह तुम तो बड़ी अकलमंद हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं खुश हूं और तुम्हें बहुत ही इसका फायदा होगा। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे प्लेनेट पे आ गया है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस का कचरा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से उस प्लेनेट के एलियंस बाहर आते हैं और वो थॉर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर भी उनसे अपने हाथों से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पास में उसका हैमर नहीं था। तभी उसमें से एक एलियन के पास एक एडवांस वेपन था जिसको यूज करके वो थॉर को जाल में फंसा देता है और तब सब एलियंस उसको मारने लगते हैं। तभी कहानी का एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम वल्कायर और वो सभी एलियंस को जान से मार के थॉर को अपने साथ में लेके चली जाती है।
अब थॉर की मुलाकात इस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर से होती है, जिसने कि थॉर को एक कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था और तब वेलकार को थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आने के पैसे मिलते हैं। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर रेसलिंग चैंपियनशिप करवाता हूँ। मुझे तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी गबरू जवान हो, जिसमें की बहुत ताकत है और तुम हमारे खेल के लिए एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो। लेकिन तब थॉर कहते कि नहीं, हमें आपकी इस बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बस हमारे एसगार्ड में जाने दो और हमें यहाँ से छोड़ दो। तब ग्रैंड मास्टर हंस पड़ता और कहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हा हा। कि तब थॉर की नजर लोकी पे पड़ती है और तब वो ग्रैंड मास्टर को कहता है कि देखो लोकी मेरा भाई, आप उसे क्यों नहीं चैंपियनशिप में रखते। तब लोकी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर हो। तब ग्रैंड मास्टर उसे एक डील देते और कहते हैं कि चलो अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ग्रह एसगार्ड में जाने दूंगा। जिस पे अब थॉर एक्साइटेड होकर मान जाता है और अब थॉर को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पत्थर मैन से। और वो थॉर को बताते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है, तो थॉर तुम्हें एक बढ़िया सा वेपन चुनना था कि तुम उसे थोड़ा सा तो हरा ही पाओ। तब थॉर उसे अपना दर्द बताते कि यार क्या बताऊं, मेरे पास एक प्यारा हथौड़ा था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो मेरे पास आज होता तो तुम्हारे शक्तिशाली आदमी को मैं ढक से ढेर कर देता। और अब वो दिन आ जाता है जब थॉर की फाइट होने वाली थी, उसका गेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं और उसको न्यू ड्रेस दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते जो कि पूरे एसगार्ड का तमाशा बना रही थी। वो सभी को कहते कि मेरा आगे झुक जाओ। तब थॉर का दोस्त कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और तब हेला वर्सेस एसगार्ड के लोगों की फाइट होने लगती है और हेला सबको वन हैंडेड हरा देती है। और अब वो अपने टकले गार्ड को लेकर एक जगह पे जाती है और तस्वीरों को देखते हुए बताती है कि 9 किंगडम्स हुआ करते थे और इन किंगडम को ओडिन और मैंने मिल के साथ में अटैक करने का सोचा था, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद इधर आकर राजा बन गया। अब हेला एक चेंबर में जाती है जहाँ पे ओडिन सभी के वेपन्स को कलेक्ट करके रखता था। वहाँ पे हम थेनोस के गॉन्टलेट और टेसरेक्ट को भी देखते हैं। और तभी हेला इटर्नल फाइल्स के पास जाती है और उसमें से थोड़ी फाइल उठा के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी हेला अपने इटर्नल फाइल से सभी सोल्जर्स को जिंदा कर देती है और साथ ही अपने प्यारे वुल्फ पेट को भी जिंदा कर देती है जो कि देखने में काफी विशाल और खतरनाक था। अब हेला उस टकले को अपना मंत्री बना लेते और सभी सोल्जर्स को लेकर वो सीधा बायफ्रोस बीच पे जाती है जहाँ पे वो देखती कि बायफ्रोस पोर्टल खोलने वाला तलवार तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि तलवार हीमडाल अपने साथ लेके चला गया था ताकि हेला बायफ्रोस का यूज न कर पाए। जिसके बाद हम देखते कि हीमडाल तलवार तो ले ही गया था, साथ में एसगार्डियन को भी अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा है। वहीं पे हम थॉर को देखते जिसकी अभी फाइट होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले वो वेलकार से मिलता है कि तब उसके हाथ में एक निशान देखता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा निशान तो एसगार्डियन के हाथ में होता था। वो वेलकार से पूछता है कि तुम एसगार्डियन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तब उसे पता चलता है कि वेलकार ने ये सब पैसों के लिए किया था और तब वो यहाँ से थॉर की बातों को इग्नोर करके चले जाती है। और अब शुरू होती है थॉर की फाइट जहाँ पे थॉर देखता है कि उसका अपने टॉर कोई नहीं बल्कि हल्क है और तब वो खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स के बाद में हल्क और थॉर की दोस्ती हो गई थी। और तब थॉर उसे कहता है कि अरे यार हल्क तुम, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान पाता और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हैमर उसके पास में नहीं था और वो अब उसे मार मार के बेहोश करने ही वाला था कि तभी थॉर को अपने पिता ओडिन की छवि आती है और तब उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो जोर की बिजली से हल्क को दूर फेंक देता है और अब वो उसको मारने ही लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता क्योंकि हल्क इतने सालों से नहीं हारा था और अगर थॉर उसे हरा देता तो हल्क की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो वो थॉर को शॉक देके उसे बेहोश कर देता है। जब थॉर की नींद खुलती है तो वो खुद को हल्क के रूम में पाता है और तब वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब हल्क से कहता है कि जेट से। उसके बाद थॉर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता कि तभी उसे हीमडाल की आवाज आती है और तब हीमडाल उसे अपने दिमाग से कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो अब थॉर को एसगार्ड की बुरी हालत दिखाता है। वो थॉर को कहता है कि हेला बहुत तबाही मचा रही है और हमें तुम्हारी जरूरत है और तब उसकी कनेक्शन टूट जाता है और वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो वेलकार से भी बात करता था कि उसकी हेल्प करे जाने में, लेकिन वेलकार उसकी कोई मदद नहीं करती है कि तभी अब थॉर विंडो को तोड़कर वहां से नीचे कूद जाता है और हल्क की जेट के पास में जाने लगता है कि तभी हल्क भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी थॉर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नताशा होती है और उसे देख के हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। अब दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि थॉर ने अपने फायदे के लिए अपने साथ हल्क को लेकर भाग गया है और अब ग्रैंड मास्टर लोकी और वेलकार को ऑर्डर देता है कि जाओ और थॉर को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ और अब वो दोनों निकल जाते हैं थॉर की तलाश में। तभी लोकी वेलकार को बताता है कि मैं सच में थॉर का भाई हूं, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता और अब सब एक टीम बन जाते हैं और ब्रूस बैनर थॉर वेलकार जाने लगते हैं एसगार्ड की तरफ। वहीं पे हेला भी एसगार्ड में सभी को परेशान कर रही थी, सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो सभी से गलवाना चाहते थे कि आखिर में हीमडाल उस तलवार को लेके कहाँ गया है। तब एक आदमी की इतनी गांड फटती है कि वो हेला को कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको बताता हूँ कि हीमडाल कहाँ पे। और अब वो हेला को जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हीमडाल और एसगार्डियन छिपे हुए थे। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे थॉर और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन अब बायफ्रोस्ट बीच का रास्ता रोकने के लिए हेला का वुल्फ आ जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता। तब ब्रूस कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो और तब वो शिप से कूद जाता है लेकिन वो हल्क में नहीं बदल पाता और वो 2 टिप्पा खा के गिर जाता है। तभी वो वुल्फ से सूंघ के आगे बढ़ता है कि तभी बैनर हल्क में बदल जाता है और वो वुल्फ को पेलने लगता है। वहाँ पे लोकी भी एक बड़े से स्पेसशिप में आता है और सभी एसगार्डियन से कहता है कि आप चिंता ना करें, शिप में चढ़ जाइए ताकि आप सेफ रहें। और तभी हम उस टकले को देखते जो कि हेला का मंत्री बना था, लेकिन उसका दिमाग बदल जाता है और वो हेला के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो कितना भी बुरा हो लेकिन अंदर से तो वो एसगार्डियन था। अब थॉर हेला से लड़ने लगता है लेकिन हेला थॉर पे भारी पड़ रही थी, वो उसे बहुत ही ज्यादा पेली थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था। हेला उसे जान से मारने वाली थी कि तभी उसे अपने पिता ओडिन की छवि आती है जिसके बाद उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो सबको पेलने लगता है। लेकिन स्टिल हेला बहुत पावरफुल थी। तब उसे याद आता है कि ओडिन ने कहा था कि फायर स्कार जरूर आएगा और
वही ये सब खत्म कर सकता है। तब थॉर लोकी को कहता है कि जाओ और फायर स्कल को इटर्नल फायर देकर उसे जिंदा करो ताकि रैग्नारोक और फिर एसगार्ड के साथ ही साथ हेला का भी चैप्टर क्लोज हो जाए। अब लोकी जाता और फायर स्कल की खोपड़ी को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो बाहर आता है, जिसे देख के हेला काफी डर जाती है और फायर स्कल आते ही अपना स्वॉर्ड सीधा एसगार्ड पे दे मारता है जिससे कि हेला वहीं पे हक देती है। लेकिन इसके बदले में पूरा एसगार्ड तबाह हो चुका था और अब पूरी तरीके से इस प्लेनेट का नामो निशान भी मिटने वाला था। तभी थॉर कहते हैं कि अब हमें अपने नए घर जाना चाहिए यानी कि धरती पे, और तब सभी एसगार्डियन उसे अपना राजा मान लेते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है कि मेलिकेट का जो है उसको कहीं पे भिजवा देगा और उसी की तलाश में थॉर मिलता है फायर स्कल से और पहली ही मुलाकात में फायर स्कल उसे उल्टा लटका देता है। तब थॉर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। फायर स्कल कहता है कि जो तुम मेरे अंदर जलती आंख देख रहे हो इटर्नल फायर नहीं, लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर मुझ में समा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, और याद रखना कि मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तब तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तब थॉर पूछता है कि तुमको किस चीज का घमंड है। तब फायर स्कल कहता है कि ये जो मेरे सिर पे सींग देख रहे हो ये कितने सुंदर है और यही जो सींग है जो मुझे ताकत देते हैं। तब थॉर कहता है कि मैं दिखाऊं अपनी ताकत, और तब वो अपने हाथों को खोलता है जिससे कि उसका हैमर उसके पास उड़ता हुआ आ जाता है। और भाई अगर बात कहूं तो थॉर के हाथ में हैमर इज लाइक चाय में चाय पत्ती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है कि तभी फायर स्कल के आग से बने चूजे आते हैं लड़ने के लिए थॉर से, और थॉर अपने हथौड़े का पंखा बनाकर सभी को पेल देता है। तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि थॉर की जान लेना चाहता था। तभी थॉर एक आइडिया लगाता है कि उसके हैमर को कोई भी उठा नहीं सकता था, तो लड़ते वक्त थॉर उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर डाल देता है जिससे कि ड्रैगन वहीं नीचे गिर जाता है। और अब गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर जाता है फायर स्कल के पास में और बड़ी ही आराम से फायर स्कल को जान से मार देता है, जिसके बाद फायर स्कल की सारी आग उसके सींग के अंदर घुस जाती है। और तब थॉर स्कल को उठा लेता है और पोर्टल खोलने के लिए कहता है हेमडाल से। तभी बैटफील्ड ब्रिज का दरवाजा खुलता है और जब थॉर एसगार्ड आता है तो वो देखता है कि गेट हेमडाल ने नहीं बल्कि एक टकले ने खोला है। तभी जो ड्रैगन जो थॉर का पीछा कर रहा था वो भी पोर्टल से एसगार्ड मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पोर्टल बंद हो जाता है और ड्रैगन का आधा शरीर इधर और आधा शरीर उधर हो जाता है। तब वो न्यू टकले थॉर को बताता है कि उसे लोकी ने अपॉइंट किया इस काम के लिए और लोकी ने ही हेमडाल को टर्मिनेट किया इस काम से। तब थॉर कहते हैं कि ये क्या चुतिया पर, सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड में चला जाता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा था और वहाँ पे ओडिन भी थे जो कि इस प्ले को देख रहे थे जिसमें थॉर और लोकी थे। और प्ले में ऐसा शो किया जा रहा था कि थॉर नहीं बल्कि लोकी बहुत अच्छा है। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये ओडिन असली नहीं बल्कि नकली ओडिन और ये लोकी है। तब थॉर सीधा नकली ओडिन के पास में जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम ओडिन नहीं बल्कि तुम लोकी हो। लेकिन फिर भी नकली ओडिन उसकी बात को नहीं सुनता। तब थॉर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब थॉर नकली ओडिन को दिखाता है कि जब अपने हथौड़े को फेंकता है तो वापस उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो हथौड़े को फेंकता है और ओडिन के गले को पकड़ लेता है और कहते हैं कि अब अगर तुम अपने असली चेहरे में नहीं आए तो तुम्हारा थोबड़ा तो गया। तब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। और तब थॉर लोकी से पूछता है कि कहाँ है मेरे पिता ओडिन, कहीं तुमने तो नहीं छुपा कर नहीं रखा। तब लोकी कहता है कि मैं क्यों नहीं छुपा कर रखूंगा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम की किसी सिटी में आए हैं कि तभी लोकी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वही पोर्टल के ऊपर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता ओडिन के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पे। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें लोकी आके गिरता है और फिर वो एक और पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ पे ओडिन के पिता थे। और तब थॉर और लोकी की मुलाकात अपने पिता ओडिन से होती है। पिता ओडिन अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब हमारा समय आ गया और अब हम मरने वाले। तब थॉर कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि आपको पता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया जो कि मुझसे कह रहा था कि वो रैग्नारॉक बनेगा। तब ओडिन कहते हैं कि भले ही तुमने उसे मार दिया लेकिन उसने ये भी बताया होगा कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। तब ओडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है जिसका नाम है हेला और वो हेल में रहती है क्योंकि मैंने उसे हेल में कैद करके रखा था लेकिन अब मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी और अब तुम लोगों को उससे भी खुद को बचाकर रखना होगा। इसी के साथ ओडिन वहाँ पर मर जाते हैं और एक गोल्डन डस्ट बन के हवा में मिल जाता है। और अब थॉर और लोकी के ऊपर से ओडिन की छाया जा चुकी थी, अब उनको हेला से अकेले लड़ना होगा। और अब वहाँ पे हेला की एंट्री होती है जिसने की ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका जैसा नाम था वैसे उसके कपड़े भी उस पर सूट कर रहे थे। अब हेला कहते कि मेरे आगे झुक जाओ, तभी लोकी कहता है कि हरगिज नहीं। और थॉर भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है लेकिन हेला उसे अपने हाथ में पकड़ लेती और उसके टुकड़े ही टुकड़े कर देती है जैसे कि उसके लिए हैमर हैमर नहीं बल्कि एक बच्चों का खिलौना हो। और इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो पावर्स थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब लोकी थॉर को लेके बायफ्रोस्ट की मदद से वहां से एसगार्ड भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेला भी उनके पीछे पड़ जाती है और उनको बायफ्रोस्ट के पोर्टल से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड में आ जाती है। एसगार्ड में आते ही वहां पे थॉर के सभी दोस्त होते तो हेला तो उनको वहां पे तुरंत ही मार देती है लेकिन एक टकला होता है जो अपना दिमाग लगाता है। हेलो को कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा। तब हेला कहते हैं कि वाह तुम तो बड़ी अकलमंद हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं खुश हूं और तुम्हें बहुत ही इसका फायदा होगा। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे प्लेनेट पे आ गया है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस का कचरा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से उस प्लेनेट के एलियंस बाहर आते हैं और वो थॉर को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन थॉर भी उनसे अपने हाथों से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पास में उसका हैमर नहीं था। तभी उसमें से एक एलियन के पास एक एडवांस वेपन था जिसको यूज करके वो थॉर को जाल में फंसा देता है और तब सब एलियंस उसको मारने लगते हैं। तभी कहानी का एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम वल्कायर और वो सभी एलियंस को जान से मार के थॉर को अपने साथ में लेके चली जाती है।
अब थॉर की मुलाकात इस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर से होती है, जिसने कि थॉर को एक कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था। और तब वेलकायर को थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आने के पैसे मिलते हैं। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर रेसलिंग चैंपियनशिप करवाता हूँ। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी गबरू जवान हो, जिसमें की बहुत ताकत है और तुम हमारे खेल के लिए एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो। लेकिन तब थॉर कहते कि नहीं, हमें आपकी इस बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बस हमारे एसगार्ड में जाने दो और हमें यहाँ से छोड़ दो। तब ग्रैंड मास्टर हंस पड़ता और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हा हा। कि तब थॉर की नजर लोकी पे पड़ती है और तब वो ग्रैंड मास्टर को कहता है कि देखो लोकी मेरा भाई, आप उसे क्यों नहीं चैंपियनशिप में रखते। तब लोकी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर हो। तब ग्रैंड मास्टर उसे एक डील देते हैं और कहते हैं कि चलो अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ग्रह एसगार्ड में जाने दूंगा। जिस पे अब थॉर एक्साइटेड होकर मान जाता है और अब थॉर को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पत्थर मैन से। और वो थॉर को बताते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। तो थॉर तुम्हें एक बढ़िया सा वेपन चुनना था कि तुम उसे थोड़ा सा तो हरा ही पाओ। तब थॉर उसे अपना दर्द बताते कि यार क्या बताऊं, मेरे पास एक प्यारा हथौड़ा था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो मेरे पास आज होता तो तुम्हारे शक्तिशाली आदमी को मैं ढक से ढेर कर देता। और अब वो दिन आ जाता है जब थॉर की फाइट होने वाली थी। उसका गेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं और उसको न्यू ड्रेस दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे एसगार्ड पर तमाशा बना रही थी। वो सभी को कहते कि मेरा आगे झुक जाओ। तब थॉर का दोस्त कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और तब हेला वर्सेस एसगार्ड के लोगों की फाइट होने लगती है और हेला सबको वन हैंडेड हरा देती है। और अब वो अपने टकले गार्ड को लेकर एक जगह पे जाती है और तस्वीरों को देखते हुए बताती है कि 9 किंगडम्स हुआ करते थे और इन किंगडम को ओडिन और मैंने मिलकर साथ में अटैक करने का सोचा था, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद इधर आकर राजा बन गया। अब हेला एक चेंबर में जाती है जहाँ पे ओडिन सभी के वेपन्स को कलेक्ट करके रखता था। वहाँ पे हम थेनोस के गॉन्टलेट और टेसरेक्ट को भी देखते हैं। और तभी हेला इटर्नल फाइल्स के पास जाती है और उसमें से थोड़ी फाइल उठा के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी हेला अपने इटर्नल फाइल से सभी सोल्जर्स को जिंदा कर देती है और साथ ही अपने प्यारे वुल्फ पेट को भी जिंदा कर देती है जो कि देखने में काफी विशाल और खतरनाक था। अब हेला उस टकले को अपना मंत्री बना लेते और सभी सोल्जर्स को लेकर वो सीधा बायफ्रोस्ट बीच पे जाती है जहाँ पे वो देखती कि बायफ्रोस्ट पोर्टल खोलने वाला तलवार तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि तलवार हीमडाल अपने साथ लेके चला गया था ताकि हेला बायफ्रोस्ट का यूज न कर पाए। जिसके बाद हम देखते कि हीमडाल तलवार तो ले ही गया था, साथ में वो एसगार्डियन को भी अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा है। वहीं पे हम थॉर को देखते जिसकी अभी फाइट होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले वो वेलकायर से मिलता है कि तभी उसके हाथ में एक निशान देखता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा निशान तो एसगार्डियन के हाथ में होता था। वो वेलकायर से पूछता है कि तुम एसगार्डियन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तब उसे पता चलता है कि वेलकायर ने ये सब पैसों के लिए किया था और तब वो यहाँ से थॉर की बातों को इग्नोर करके चले जाती है। और अब शुरू होती है थॉर की फाइट जहाँ पे थॉर देखता है कि उसका अपने टॉर कोई नहीं बल्कि हल्क है और तब वो खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स के बाद में हल्क और थॉर की दोस्ती हो गई थी। और तब थॉर उसे कहता है कि अरे यार हल्क तुम, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान पाता और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हैमर उसके पास में नहीं था और वो अब उसे मार मार के बेहोश करने ही वाला था कि तभी थॉर को अपने पिता ओडिन की छवि आती है और तब उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो जोर की बिजली से हल्क को दूर फेंक देता है और अब वो उसको मारने ही लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता क्योंकि हल्क इतने सालों से नहीं हारा था और अगर थॉर उसे हरा देता तो हल्क की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो वो थॉर को शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। जब थॉर की नींद खुलती है तो वो खुद को हल्क के रूम में पाता है और तब वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब हल्क से कहता है कि जेट से। उसके बाद थॉर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता कि तभी उसे हीमडाल की आवाज आती है और तब हीमडाल उसे अपने दिमाग से कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो अब थॉर को एसगार्ड की बुरी हालत दिखाता है। वो थॉर को कहता है कि हेला बहुत तबाही मचा रही है और हमें तुम्हारी जरूरत है और तब उसकी कनेक्शन टूट जाता है और वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो वेलकायर से भी बात करता था कि उसकी हेल्प करे जाने में, लेकिन वेलकायर उसकी कोई मदद नहीं करती है कि तभी अब थॉर विंडो को तोड़कर वहां से नीचे कूद जाता है और हल्क की जेट के पास में जाने लगता है कि तभी हल्क भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी थॉर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नताशा होती है और उसे देख के हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। अब दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि थॉर ने अपने फायदे के लिए अपने साथ हल्क को लेकर भाग गया है और अब ग्रैंड मास्टर लोकी और वेलकायर को ऑर्डर देता है कि जाओ और थॉर को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ और अब वो दोनों निकल जाते हैं थॉर की तलाश में। तभी लोकी वेलकायर को बताता है कि मैं सच में थॉर का भाई हूं और मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता और अब सब एक टीम बन जाते हैं और ब्रूस बैनर थॉर वेलकायर जाने लगते हैं एसगार्ड की तरफ। वहीं पहला भी एसगार्ड में सभी को परेशान कर रही थी, सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो सभी से गलवाना चाहते थे कि आखिर में हीमडाल उस तलवार को लेके कहाँ गया है। तब एक आदमी की इतनी गांड फटती है कि वो हेला को कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको बताता हूँ कि हीमडाल कहाँ पे। और अब वो हेला को जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हीमडाल और एसगार्डियन छिपे हुए थे। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे थॉर और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन अब बायफ्रोस्ट बीच का रास्ता रोकने के लिए हेला का वुल्फ आ जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता। तब ब्रूस कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो और तब वो शिप से कूद जाता है लेकिन वो हल्क में नहीं बदल पाता और वो 2 टिप्पा खा के गिर जाता है। तभी वो वुल्फ से सूंघ के आगे बढ़ता है कि तभी बैनर हल्क में बदल जाता है और वो वुल्फ को पेलने लगता है। वहाँ पे लोकी भी एक बड़े से स्पेसशिप में आता है और सभी एसगार्डियन से कहता है कि आप चिंता ना करें, शिप में चढ़ जाइए ताकि आप सेफ रहें। और तभी हम उस टकले को देखते जो कि हेला का मंत्री बना था, लेकिन उसका दिमाग बदल जाता है, वो हेला के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो कितना भी बुरा हो लेकिन अंदर से तो वो एसगार्डियन था। अब थॉर हेला से लड़ने लगता है लेकिन हेला थॉर पे भारी पड़ रही थी, वो उसे बहुत ही ज्यादा पेली थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था। हेला उसे जान से मारने वाली थी कि तभी उसे अपने पिता ओडिन की छवि आती है जिसके बाद उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो सबको पेलने लगता है। लेकिन स्टिल हेला बहुत पावरफुल थी। तब उसे याद आता है कि ओडिन ने कहा था कि फायर स्कार जरूर आएगा और
वही ये सब खत्म कर सकता है। तब थॉर लोकी को कहता है कि जाओ और फायर स्कल को इटर्नल फायर देकर उसे जिंदा करो ताकि रैग्नारोक और फिर एसगार्ड के साथ ही साथ हेला का भी चैप्टर क्लोज हो जाए। अब लोकी जाता और फायर स्कल की खोपड़ी को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो बाहर आता है, जिसे देख के हेला काफी डर जाती है और फायर स्कल आते ही अपना स्वॉर्ड सीधा एसगार्ड पे दे मारता है जिससे कि हेला वहीं पे हक देती है। लेकिन इसके बदले में पूरा एसगार्ड तबाह हो चुका था और अब पूरी तरीके से इस प्लेनेट का नामो निशान भी मिटने वाला था। तभी थॉर कहते हैं कि अब हमें अपने नए घर जाना चाहिए यानी कि धरती पे, और तब सभी एसगार्डियन उसे अपना राजा मान लेते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है कि मेलिकेट का जो वेपन है उसको कहीं पे भिजवा दिया है और इसी की तलाश में थॉर मिलता है फायर स्कल से और पहली ही मुलाकात में फायर स्कल उसे उल्टा लटका देता है। तब थॉर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। फायर स्कल कहता है कि जो तुम मेरे अंदर जल्दी देख रहे हो इटर्नल फायर नहीं, लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर मुझ में समा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा और याद रखना कि मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तब तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तब थॉर पूछता है कि तुमको किस चीज का कमांड है। तब फायर स्कल कहता है कि ये जो मेरे सिर पे सींग देख रहे हो ये कितने सुंदर है और यही जो सींग है जो मुझे ताकत देते हैं। तब थॉर कहता है कि मैं दिखाऊं अपनी ताकत, और तब वो अपने हाथों को खोलता है जिससे कि उसका हैमर उसके पास उड़ता हुआ आ जाता है। और भाई अगर बात कहूं तो थॉर के हाथ में हैमर इज लाइक चाय में चाय पत्ती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है कि तभी फायर स्कल के आग से बने चूजे आते हैं लड़ने के लिए थॉर से और थॉर अपने हथौड़े का पंखा बनाकर सभी को पेल देता है। तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि थॉर की जान लेना चाहता था। तभी थॉर एक आइडिया लगाता है कि उसके हैमर को कोई भी उठा नहीं सकता था, तो लड़ते वक्त थॉर उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर डाल देता है जिससे कि ड्रैगन वहीं नीचे गिर जाता है। और अब गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर जाता है फायर स्कल के पास में और बड़ी ही आराम से फायर स्कल को जान से मार देता है, जिसके बाद फायर स्कल की सारी आग उसके सींग के अंदर घुस जाती है और तब थॉर स्कल को उठा लेता है और पोर्टल खोलने के लिए कहता है हेमडाल से। तभी बैटफील्ड ब्रिज का दरवाजा खुलता है और जब थॉर एसगार्ड आता है तो वो देखता है कि गेट हेमडाल ने नहीं बल्कि एक टकले ने खोला है। तभी जो ड्रैगन जो थॉर का पीछा कर रहा था वो भी पोर्टल से एसगार्ड मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पोर्टल बंद हो जाता है और ड्रैगन का आधा शरीर इधर और आधा शरीर उधर हो जाता है। तब वो न्यू टकले थॉर को बताता है कि उसे लोकी ने अपॉइंट किया इस काम के लिए और लोकी ने ही हेमडाल को टर्मिनेट किया इस काम से। तब थॉर कहते हैं कि ये क्या चुका पर वो सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड में चला जाता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा था और वहाँ पे ओडिन भी थे जो कि इस प्ले को देख रहे थे जिसमें थॉर और लोकी थे और प्ले में ऐसा शो किया जा रहा था कि थॉर नहीं बल्कि लोकी बहुत अच्छा है। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये ओडिन असली नहीं बल्कि नकली ओडिन और ये लोकी है। तब थॉर सीधा नकली ओडिन के पास में जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम ओडिन नहीं बल्कि तुम लोकी हो। लेकिन फिर भी नकली ओडिन उसकी बात को नहीं सुनता। तब थॉर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब थॉर नकली ओडिन को दिखाता है कि जब अपने हथौड़े को फेंकता तो वापस उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो हथौड़े को फेंकता है और ओडिन के गले को पकड़ लेता है और कहते हैं कि अब अगर तुम अपने असली चेहरे में नहीं आए तो तुम्हारा थोबड़ा तो गया। तब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं और तब थॉर लोकी से पूछता है कि कहाँ है मेरे पिता ओडिन, कहीं तुमने तो नहीं छुपा कर नहीं रखा। तब लोकी कहता है कि मैं क्यों नहीं छुपा कर रखूंगा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम की किसी सिटी में आए हैं कि तभी लोकी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वही पोर्टल के ऊपर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता ओडिन के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पे, और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें लोकी आके गिरता है और फिर वो एक और पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ पे ओडिन के पिता थे और तब थॉर और लोकी की मुलाकात अपने पिता ओडिन से होती है। पिता ओडिन अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब हमारा समय आ गया और अब हम मरने वाले। तब थॉर कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि आपको पता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया जो कि मुझसे कह रहा था कि वो रैग्नारॉक बनेगा। तब ओडिन कहते हैं कि भले ही तुमने उसे मार दिया लेकिन उसने ये भी बताया होगा कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। तब ओडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है जिसका नाम है हेला और वो हेल में रहती है क्योंकि मैंने उसे हेल में कैद करके रखा था, लेकिन अब मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी और अब तुम लोगों को उससे भी खुद को बचा कर रखना होगा। इसी के साथ ओडिन वहाँ पर मर जाते हैं और एक गोल्डन डस्ट बन के हवा में मिल जाता है और अब थॉर और लोकी के ऊपर से ओडिन की छाया जा चुकी थी, अब उनको हेला से अकेले लड़ना होगा। और अब वहाँ पे हेला की एंट्री होती है जिसने कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका जैसा नाम था वैसे उसके कपड़े भी उस पर सूट कर रहे थे। अब हेला कहते कि मेरे आगे झुक जाओ, तभी लोकी कहता है कि हरगिज नहीं, और थॉर भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है लेकिन हेला उसे अपने हाथ में पकड़ लेती और उसके टुकड़े ही टुकड़े कर देती है जैसे कि उसके लिए हैमर हैमर नहीं बल्कि एक बच्चों का खिलौना हो। और इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो पावर्स थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब लोकी थॉर को लेके बायफ्रोस्ट की मदद से वहां से एसगार्ड भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेला भी उनके पीछे पड़ जाती है और उनको बायफ्रोस्ट के पोर्टल से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड में आ जाती है। एसगार्ड में आते ही वहां पे थॉर के सभी दोस्त होते तो हेलो तो उनको वहां पे तुरंत ही मार देती है, लेकिन एक टकला होता है जो अपना दिमाग लगाता है। हेलो को कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा। तब हेला कहते हैं कि वाह तुम तो बड़ी अकलमंद हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं खुश हूं और तुम्हें बहुत ही इसका फायदा होगा। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे प्लेनेट पे आ गया है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस का कचरा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से उस प्लेनेट के एलियंस बाहर आते हैं और वो थॉर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर भी उनसे अपने हाथों से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पास में उसका हैमर नहीं था। तभी उसमें से एक एलियन के पास एक एडवांस वेपन था जिसको यूज करके वो थॉर को जाल में फंसा देता है और तब सब एलियंस उसको मारने लगते हैं। तभी कहानी का एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम वल्कायर और वो सभी एलियंस को जान से मार के थॉर को अपने साथ में लेके चली जाती है।
अब थॉर की मुलाकात इस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर से होती है, जिसने कि थॉर को एक कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था और तब वेल्कायर को थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आने के पैसे मिलते हैं। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर रेसलिंग चैंपियनशिप करवाता हूँ। मुझे तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी गबरू जवान हो जिसमें की बहुत ताकत है और तुम हमारे खेल के लिए एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो। लेकिन तब थॉर कहते कि नहीं, हमें आपकी इस बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बस हमारे एसगार्ड में जाने दो और हमें यहाँ से छोड़ दो। तब ग्रैंड मास्टर हंस पड़ता और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हा हा। कि तब थॉर की नजर लोकी पे पड़ती है और तब वो ग्रैंड मास्टर को कहता है कि देखो लोकी मेरा भाई, आप उसे क्यों नहीं चैंपियनशिप में रखते। तब लोकी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर हो। तब ग्रैंड मास्टर उसे एक डील देते और कहते हैं कि चलो अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ग्रह एसगार्ड में जाने दूंगा। जिस पे अब थॉर एक्साइटेड होकर मान जाता है और अब थॉर को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पत्थर मैन से। और वो थॉर को बताते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है, तो थॉर तुम्हें एक बढ़िया सा वेपन चुनना था कि तुम उसे थोड़ा सा तो हरा ही पाओ। तब थॉर उसे अपना दर्द बताते कि यार क्या बताऊं, मेरे पास एक प्यारा हथौड़ा था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो मेरे पास आज होता तो तुम्हारे शक्तिशाली आदमी को मैं ढक से ढेर कर देता। और अब वो दिन आ जाता है जब थॉर की फाइट होने वाली थी, उसका गेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं और उसको न्यू ड्रेस दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते जो कि पूरे एसगार्ड पर तमाशा बना रही थी। वो सभी को कहते कि मेरा आगे झुक जाओ। तब थॉर का दोस्त कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और तब हेला वर्सेस एसगार्ड के लोगों की फाइट होने लगती है और हेला सबको वन हैंडेड हरा देती है। और अब वो अपने टकले गार्ड को लेकर एक जगह पे जाती है और तस्वीरों को देखते हुए बताती है कि 9 किंगडम्स हुआ करते थे और इन किंगडम को ओडिन और मैंने मिल के साथ में अटैक करने का सोचा था, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद इधर आकर राजा बन गया। अब हेला एक चेंबर में जाती है जहाँ पे ओडिन सभी के वेपन्स को कलेक्ट करके रखता था। वहाँ पे हम थेनोस के गॉन्टलेट और टेसरेक्ट को भी देखते हैं। और तभी हेला इटर्नल फाइल्स के पास जाती है और उसमें से थोड़ी फाइल उठा के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी हेला अपने इटर्नल फाइल से सभी सोल्जर्स को जिंदा कर देती है और साथ ही अपने प्यारे वुल्फ पेट को भी जिंदा कर देती है जो कि देखने में काफी विशाल और खतरनाक था। अब हेला उस टकले को अपना मंत्री बना लेते और सभी सोल्जर्स को लेकर वो सीधा बायफ्रोस बीच पे जाती है जहाँ पे वो देखती कि बायफ्रोस पोर्टल खोलने वाला तलवार तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि तलवार हीमडाल अपने साथ लेके चला गया था ताकि हेला बायफ्रोस का यूज ना कर पाए। जिसके बाद हम देखते कि हीमडाल तलवार तो ले ही गया था, साथ में एसगार्डियन को भी अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा है। वहीं पे हम थॉर को देखते जिसकी अभी फाइट होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले वो वेल्कायर से मिलता है कि तब उसके हाथ में एक निशान देखता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा निशान तो एसगार्डियन के हाथ में होता था। वो वेल्कायर से पूछता है कि तुम एसगार्डियन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तब उसे पता चलता है कि वेल्कायर ने ये सब पैसों के लिए किया था और तब वो यहाँ से थॉर के बातों को इग्नोर करके चले जाती है। और अब शुरू होती है थॉर की फाइट जहाँ पे थॉर देखता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि हल्क है और तब वो खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स के बाद में हल्क और थॉर की दोस्ती हो गई थी। और तब थॉर उसे कहते हैं कि यार हल्क तुम, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान पाता और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हैमर उसके पास में नहीं था और वो अब उसे मार मार के बेहोश करने ही वाला था कि तभी थॉर को अपने पिता ओडिन की छवि आती है और तब उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो जोर की बिजली से हल्क को दूर फेंक देता है और अब वो उसको मारने ही लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता क्योंकि हल्क इतने सालों से नहीं हारा था और अगर थॉर उसे हरा देता तो हल्क की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो वो थॉर को शॉक देके उसे बेहोश कर देता है। जब थॉर की नींद खुलती है तो वो खुद को हल्क के रूम में पाता है और तब वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब हल्क से कहता है कि जेट से। उसके बाद थॉर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता कि तभी उसे हीमडाल की आवाज आती है और तब हीमडाल उसे अपने दिमाग से कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो अब थॉर को एसगार्ड की बुरी हालत दिखाता है। वो थॉर को कहता है कि हेला बहुत तबाही मचा रही है और हमें तुम्हारी जरूरत है और तब उसकी कनेक्शन टूट जाता है और वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो वेल्कायर से भी बात करता था कि उसकी हेल्प करे जाने में, लेकिन वेल्कायर उसकी कोई मदद नहीं करती है कि तभी अब थॉर विंडो को तोड़कर वहां से नीचे कूद जाता है और हल्क की जेट के पास में जाने लगता है कि तभी हल्क भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी थॉर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नताशा होती है और उसे देख के हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। अब दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि थॉर ने अपने फायदे के लिए अपने साथ हल्क को लेकर भाग गया है और अब ग्रैंड मास्टर लोकी और वेल्कायर को ऑर्डर देता है कि जाओ और थॉर को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ और अब वो दोनों निकल जाते हैं थॉर की तलाश में। तभी लोकी वेल्कायर को बताता है कि मैं सच में थॉर का भाई हूं और मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता और अब सब एक टीम बन जाते हैं और ब्रूस बैनर थॉर वेल्कायर जाने लगते हैं एसगार्ड की तरफ। वहीं पे हेला भी एसगार्ड में सभी को परेशान कर रही थी, सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो सभी से गलवाना चाहते थे कि आखिर में हीमडाल उस तलवार को लेके कहाँ गया है। तब एक आदमी की इतनी गांड फटती है कि वो हेला को कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको बताता हूँ कि हीमडाल कहाँ पे। और अब वो हेला को जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हीमडाल और एसगार्डियन छिपे हुए थे। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे थॉर और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन अब बायफ्रोस बीच का रास्ता रोकने के लिए हेला का वुल्फ आ जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब ब्रूस कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो और तब वो शिप से कूद जाता है लेकिन वो हल्क में नहीं बदल पाता और वो 2 टिप्पा खा के गिर जाता है। तभी वो वुल्फ से सूंघ के आगे बढ़ता है कि तभी बैनर हल्क में बदल जाता है और वो वुल्फ को पेलने लगता है। वहाँ पे लोकी भी एक बड़े से स्पेसशिप में आता है और सभी एसगार्डियन से कहता है कि आप चिंता ना करें, शिप में चढ़ जाइए ताकि आप सेफ रहें। और तभी हम उस टकले को देखते जो कि हेला का मंत्री बना था, लेकिन उसका दिमाग बदल जाता है और वो हेला के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो कितना भी बुरा हुआ लेकिन अंदर से तो वो एसगार्डियन था। अब थॉर हेला से लड़ने लगता है लेकिन हेला थॉर पे भारी पड़ रही थी, वो उसे बहुत ही ज्यादा पेले थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था। हेला उसे जान से मारने वाली थी कि तभी उसे अपने पिता ओडिन की छवि आती है जिसके बाद उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो सबको पेलने लगता है। लेकिन स्टिल हेला बहुत पावरफुल थी। तब उसे याद आता है कि ओडिन ने कहा था कि फायर स्कार जरूर आएगा और
वही ये सब खत्म कर सकता है। तब थॉर लोकी को कहता है कि जाओ और फायर स्कल को इटर्नल फायर देकर उसे जिंदा करो ताकि रैग्नारोक और फिर एसगार्ड के साथ ही साथ हेला का भी चैप्टर क्लोज हो जाए। अब लोकी जाता और फायर स्कल की खोपड़ी को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो बाहर आता है, जिसे देख के हेला काफी डर जाती है और फायर स्कल आते ही अपना स्वॉर्ड सीधा एसगार्ड पे दे मारता है जिससे कि हेला वहीं पे हक देती है। लेकिन इसके बदले में पूरा एसगार्ड तबाह हो चुका था और अब पूरी तरीके से इस प्लेनेट का नामो निशान भी मिटने वाला था। तभी थॉर कहते हैं कि अब हमें अपने नए घर जाना चाहिए यानी कि धरती पे, और तब सभी एसगार्डियन उसे अपना राजा मान लेते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है कि मेलिकेट का जो वेपन है उसको कहीं पे भिजवा दिया है और इसी की तलाश में थॉर मिलता है फायर स्कल से और पहली ही मुलाकात में फायर स्कल उसे उल्टा लटका देता है। तब थॉर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। फायर स्कल कहता है कि जो तुम मेरे अंदर जल्दी देख रहे हो इटर्नल फायर नहीं, लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर मुझ में समा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, और याद रखना कि मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तब तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तब थॉर पूछता है कि तुमको किस चीज का घमंड है। तब फायर स्कल कहता है कि ये जो मेरे सिर पे सींग देख रहे हो ये कितने सुंदर है और यही जो सींग है जो मुझे ताकत देते हैं। तब थॉर कहता है कि मैं दिखाऊं अपनी ताकत, और तब वो अपने हाथों को खोलता है जिससे कि उसका हैमर उसके पास उड़ता हुआ आ जाता है। और भाई अगर बात कहूं तो थॉर के हाथ में हैमर इज लाइक चाय में चाय पत्ती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है कि तभी फायर स्कल के आग से बने चूजे आते हैं लड़ने के लिए थॉर से, और थॉर अपने हथौड़े का पंखा बनाकर सभी को पेल देता है। तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि थॉर की जान लेना चाहता था। तभी थॉर एक आइडिया लगाता है कि उसके हैमर को कोई भी उठा नहीं सकता था, तो लड़ते वक्त थॉर उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर डाल देता है जिससे कि ड्रैगन वहीं नीचे गिर जाता है। और अब गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर जाता है फायर स्कल के पास में और बड़ी ही आराम से फायर स्कल को जान से मार देता है, जिसके बाद फायर स्कल की सारी आग उसके सींग के अंदर घुस जाती है। और तब थॉर स्कल को उठा लेता है और पोर्टल खोलने के लिए कहता है हेमडाल से। तभी बाइफोस ब्रिज का दरवाजा खुलता है और जब थॉर एसगार्ड आता है तो वो देखता है कि गेट हेमडाल ने नहीं बल्कि एक टकले ने खोला है। तभी जो ड्रैगन जो थॉर का पीछा कर रहा था वो भी पोर्टल से एसगार्ड मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पोर्टल बंद हो जाता है और ड्रैगन का आधा शरीर इधर और आधा शरीर उधर हो जाता है। तब वो न्यू टकले थॉर को बताता है कि उसे लोकी ने अपॉइंट किया इस काम के लिए और लोकी ने ही हेमडाल को टर्मिनेट किया इस काम से। तब थॉर कहते हैं कि ये क्या चुतिया पर, सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड में चला जाता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा था और वहाँ पे ओडिन भी थे जो कि इस प्ले को देख रहे थे जिसमें थॉर और लोकी थे। और प्ले में ऐसा शो किया जा रहा था कि थॉर नहीं बल्कि लोकी बहुत अच्छा है। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये ओडिन असली नहीं बल्कि नकली ओडिन और ये लोकी है। तब थॉर सीधा नकली ओडिन के पास में जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम ओडिन नहीं बल्कि तुम लोकी हो। लेकिन फिर भी नकली ओडिन उसकी बात को नहीं सुनता। तब थॉर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब थॉर नकली ओडिन को दिखाता है कि जब अपने हथौड़े को फेंकता तो वापस उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो हथौड़े को फेंकता है और ओडिन के गले को पकड़ लेता है और कहते हैं कि अब अगर तुम अपने असली चेहरे में नहीं आए तो तुम्हारा थोबड़ा तो गया। तब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। और तब थॉर लोकी से पूछता है कि कहाँ है मेरे पिता ओडिन, कहीं तुमने तो नहीं छुपा कर नहीं रखा। तब लोकी कहता है कि मैं क्यों नहीं छुपा कर रखूंगा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम की किसी सिटी में आए हैं कि तभी लोकी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वही पोर्टल के ऊपर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता ओडिन के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पे। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें लोकी आके गिरता है और फिर वो एक और पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ पे ओडिन के पिता थे। और तब थॉर और लोकी की मुलाकात अपने पिता ओडिन से होती है। पिता ओडिन अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब हमारा समय आ गया और अब हम मरने वाले हैं। तब थॉर कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि आपको पता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया जो कि मुझसे कह रहा था कि वो रैग्नारॉक बनेगा। तब ओडिन कहते हैं कि भले ही तुमने उसे मार दिया लेकिन उसने ये भी बताया होगा कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। तब ओडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है जिसका नाम है हेला और वो हेल में रहती है क्योंकि मैंने उसे हेल में कैद करके रखा था लेकिन अब मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी और अब तुम लोगों को उससे भी खुद को बचा कर रखना होगा। और इसी के साथ ओडिन वहाँ पर मर जाते हैं और एक गोल्डन डस्ट बन के हवा में मिल जाता है। और अब थॉर और लोकी के ऊपर से ओडिन की छाया जा चुकी थी और अब उनको हेला से अकेले लड़ना होगा। और अब वहाँ पे हेला की एंट्री होती है जिसने कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका जैसा नाम था वैसे उसके कपड़े भी उस पर सूट कर रहे थे। अब हेला कहते कि मेरे आगे झुक जाओ, तभी लोकी कहता है कि हरगिज नहीं। और थॉर भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है लेकिन हेला उसे अपने हाथ में पकड़ लेती और उसके टुकड़े ही टुकड़े कर देती है जैसे कि उसके लिए हैमर हैमर नहीं बल्कि एक बच्चों का खिलौना हो। और इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो पावर्स थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब लोकी थॉर को लेके बायफ्रोस्ट की मदद से वहां से एसगार्ड भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेला भी उनके पीछे पड़ जाती है और उनको बायफ्रोस्ट के पोर्टल से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड में आ जाती है। एसगार्ड में आते ही वहां पे थॉर के सभी दोस्त होते तो हेलो तो उनको वहां पे तुरंत ही मार देती है लेकिन एक टकला होता है जो अपना दिमाग लगाता है। हेलो को कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा। तब हेला कहते हैं कि वाह तुम तो बड़ी अकलमंद हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं खुश हूं और तुम्हें बहुत ही इसका फायदा होगा। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे प्लेनेट पे आ गया है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस का कचरा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से उस प्लेनेट के एलियंस बाहर आते हैं और वो थॉर को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन थॉर भी उनसे अपने हाथों से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पास में उसका हैमर नहीं था। तभी उसमें से एक एलियन के पास एक एडवांस वेपन था जिसको यूज करके वो थॉर को जाल में फंसा देता है और तब सब एलियंस उसको मारने लगते हैं। तभी कहानी का एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम वल्कायर और वो सभी एलियंस को जान से मार के थॉर को अपने साथ में लेके चली जाती है।
अब थॉर की मुलाकात इस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर से होती है, जिसने कि थॉर को एक कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था और तब वेलकायर को थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आने के पैसे मिलते हैं। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर रेसलिंग चैंपियनशिप करवाता हूँ। मुझे तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी गबरू जवान हो जिसमें की बहुत ताकत है और तुम हमारे खेल के लिए एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो। लेकिन तब थॉर कहते कि नहीं, हमें आपकी इस बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बस हमारे एसगार्ड में जाने दो और हमें यहाँ से छोड़ दो। तब ग्रैंड मास्टर हंस पड़ता और कहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हा हा। कि तब थॉर की नजर लोकी पे पड़ती है और तब वो ग्रैंड मास्टर को कहता है कि देखो लोकी मेरा भाई, आप उसे क्यों नहीं चैंपियनशिप में रखते। तब लोकी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर हो। तब ग्रैंड मास्टर उसे एक डील देते और कहते हैं कि चलो अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ग्रह एसगार्ड में जाने दूंगा। जिस पे अब थॉर एक्साइटेड होकर मान जाता है और अब थॉर को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पत्थर मैन से और वो थॉर को बताते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। तो थॉर तुम्हें एक बढ़िया से वेपन चुनना था कि तुम उसे थोड़ा सा तो हरा ही पाओ। तब थॉर उसे अपना दर्द बताते कि यार क्या बताऊं, मेरे पास एक प्यारा हथौड़ा था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो मेरे पास आज होता तो तुम्हारे शक्तिशाली आदमी को मैं ढक से ढेर कर देता। और अब वो दिन आ जाता है जब थॉर की फाइट होने वाली थी, उसका गेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं और उसको न्यू ड्रेस दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते जो कि पूरे एसगार्ड पर तमाशा बना रही थी। वो सभी को कहते कि मेरा आगे झुक जाओ। तब थॉर का दोस्त कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और तब हेला वर्सेस एसगार्ड के लोगों की फाइट होने लगती है और हेला सबको वन हैंडेड हरा देती है। और अब वो अपने टकले गार्ड को लेकर एक जगह पे जाती है और तस्वीरों को देखते हुए बताती है कि 9 किंगडम्स हुआ करते थे और इन किंगडम को ओडिन और मैंने मिलकर साथ में अटैक करने का सोचा था, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद इधर आकर राजा बन गया। अब हेला एक चेंबर में जाती है जहाँ पे ओडिन सभी के वेपन्स को कलेक्ट करके रखता था। वहाँ पे हम थेनोस के गॉन्टलेट और टेसरेक्ट को भी देखते हैं और तभी हेला इटर्नल फाइल्स के पास जाती है और उसमें से थोड़ी फाइल उठा के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी हेला अपने इटर्नल फाइल से सभी सोल्जर्स को जिंदा कर देती है और साथ ही अपने प्यारे वुल्फ पेट को भी जिंदा कर देती है जो कि देखने में काफी विशाल और खतरनाक था। अब हेला उस टकले को अपना मंत्री बना लेते और सभी सोल्जर्स को लेकर वो सीधा बायफ्रोस्ट बीच पे जाती है जहाँ पे वो देखती कि बायफ्रोस्ट पोर्टल खोलने वाला तलवार तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि तलवार हीमडाल अपने साथ लेके चला गया था ताकि हेला बायफ्रोस्ट का यूज न कर पाए। जिसके बाद हम देखते कि हीमडाल तलवार तो ले ही गया था, साथ में एसगार्डियन को भी अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा है। वहीं पे हम थॉर को देखते जिसकी अभी फाइट होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले वो वेलकायर से मिलता है कि तब उसके हाथ में एक निशान देखता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा निशान तो एसगार्डियन के हाथ में होता था। वो वेलकायर से पूछता है कि तुम एसगार्डियन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तब उसे पता चलता है कि वेलकायर ने ये सब पैसों के लिए किया था और तब वो यहाँ से थॉर की बातों को इग्नोर करके चले जाती है। और अब शुरू होती है थॉर की फाइट जहाँ पे थॉर देखता है कि उसका अपने टॉर कोई नहीं बल्कि हल्क है और तब वो खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स के बाद में हल्क और थॉर की दोस्ती हो गई थी। और तब थॉर उसे कहता है कि यार हल्क तुम, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान पाता और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हैमर उसके पास में नहीं था और वो अब उसे मार मार के बेहोश करने ही वाला था कि तभी थॉर को अपने पिता ओडिन की छवि आती है और तब उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो जोर की बिजली से हल्क को दूर फेंक देता है और अब वो उसको मारने ही लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता क्योंकि हल्क इतने सालों से नहीं हारा था और अगर थॉर उसे हरा देता तो हल्क की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो वो थॉर को शॉक देके उसे बेहोश कर देता है। जब थॉर की नींद खुलती है तो वो खुद को हल्क के रूम में पाता है और तब वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब हल्क से कहता है कि जेट से। उसके बाद थॉर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता कि तभी उसे हीमडाल की आवाज आती है और तब हीमडाल उसे अपने दिमाग से कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो अब थॉर को एसगार्ड की बुरी हालत दिखाता है। वो थॉर को कहता है कि हेला बहुत तबाही मचा रही है और हमें तुम्हारी जरूरत है और तब उसकी कनेक्शन टूट जाता है और वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो वेलकायर से भी बात करता था कि उसकी हेल्प करे जाने में, लेकिन वेलकायर उसकी कोई मदद नहीं करती है कि तभी अब थॉर विंडो को तोड़कर वहां से नीचे कूद जाता है और हल्क की जेट के पास में जाने लगता है कि तभी हल्क भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी थॉर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नताशा होती है और उसे देख के हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। अब दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि थॉर ने अपने फायदे के लिए अपने साथ हल्क को लेकर भाग गया है और अब ग्रैंड मास्टर लोकी और वेलकायर को ऑर्डर देता है कि जाओ और थॉर को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आ। और अब वो दोनों निकल जाते हैं थॉर की तलाश में। तभी लोकी वेलकायर को बताता है कि मैं सच में थॉर का भाई हूं और मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता। और अब सब एक टीम बन जाते हैं और ब्रूस बैनर, थॉर, वेलकायर जाने लगते हैं एसगार्ड की तरफ। वहीं पहला भी एसगार्ड में सभी को परेशान कर रही थी, सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो सभी से गलवाना चाहते थे कि आखिर में हीमडाल उस तलवार को लेके कहाँ गया है। तब एक आदमी की इतनी गांड फटती है कि वो हेला को कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको बताता हूँ कि हीमडाल कहाँ पे। और अब वो हेला को जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हीमडाल और एसगार्डियन छिपे हुए थे। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे थॉर और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन अब बायफ्रोस्ट बीच का रास्ता रोकने के लिए हेला का वुल्फ आ जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता। तब ब्रूस कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो और तब वो शिप से कूद जाता है लेकिन वो हल्क में नहीं बदल पाता और वो 2 टिप्पा खा के गिर जाता है। तभी वो वुल्फ से सूंघ के आगे बढ़ता है कि तभी बैनर हल्क में बदल जाता है और वो वुल्फ को पेलने लगता है। वहाँ पे लोकी भी एक बड़े से स्पेसशिप में आता है और सभी एसगार्डियन से कहता है कि आप चिंता ना करें, शिप में चढ़ जाइए ताकि आप सेफ रहें। और तभी हम उस टकले को देखते जो कि हेला का मंत्री बना था, लेकिन उसका दिमाग बदल जाता है, वो हेला के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो कितना भी बुरा हो लेकिन अंदर से तो वो एसगार्डियन था। अब थॉर हेला से लड़ने लगता है लेकिन हेला थॉर पे भारी पड़ रही थी, वो उसे बहुत ही ज्यादा पेली थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था। हेला उसे जान से मारने वाली थी कि तभी उसे अपने पिता ओडिन की छवि आती है जिसके बाद उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो सबको पेलने लगता है। लेकिन स्टिल हेला बहुत पावरफुल थी। तब उसे याद आता है कि ओडिन ने कहा था कि फायर स्कार जरूर आएगा और
वही ये सब खत्म कर सकता है। तब थॉर लोकी को कहता है कि जाओ और फायर स्कल को इटर्नल फायर देकर उसे जिंदा करो ताकि रैग्नारोक और फिर एसगार्ड के साथ ही साथ हेला का भी चैप्टर क्लोज हो जाए। अब लोकी जाता और फायर स्कल की खोपड़ी को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो बाहर आता है, जिसे देख के हेला काफी डर जाती है और फायर स्कल आते ही अपना स्वॉर्ड सीधा एसगार्ड पे दे मारता है जिससे कि हेला वहीं पे हक देती है। लेकिन इसके बदले में पूरा एसगार्ड तबाह हो चुका था और अब पूरी तरीके से इस प्लेनेट का नामो निशान भी मिटने वाला था। तभी थॉर कहते हैं कि अब हमें अपने नए घर जाना चाहिए यानी कि धरती पे, और तब सभी एसगार्डियन उसे अपना राजा मान लेते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है कि मेलिकेट का जो है उसको कहीं पे भिजवा दिया है और इसी की तलाश में थॉर मिलता है फायर स्कल से और पहली ही मुलाकात में फायर स्कल उसे उल्टा लटका देता है। तब थॉर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। फायर स्कल कहता है कि जो तुम मेरे अंदर जल्दी देख रहे हो इटर्नल फायर नहीं, लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर मुझ में समा जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, और याद रखना कि मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तब तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तब थॉर पूछता है कि तुमको किस चीज का घमंड है। तब फायर स्कल कहता है कि ये जो मेरे सिर पे सींग देख रहे हो ये कितने सुंदर है और यही जो सींग है जो मुझे ताकत देते हैं। तब थॉर कहता है कि मैं दिखाऊं अपनी ताकत, और तब वो अपने हाथों को खोलता है जिससे कि उसका हैमर उसके पास उड़ता हुआ आ जाता है। और भाई अगर बात कहूं तो थॉर के हाथ में हैमर इज लाइक चाय में चाय पत्ती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है कि तभी फायर स्कल के आग से बने चूजे आते हैं लड़ने के लिए थॉर से, और थॉर अपने हथौड़े का पंखा बनाकर सभी को पेल देता है। तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि थॉर की जान लेना चाहता था। तभी थॉर एक आइडिया लगाता है कि उसके हैमर को कोई भी उठा नहीं सकता था, तो लड़ते वक्त थॉर उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर डाल देता है जिससे कि ड्रैगन वहीं नीचे गिर जाता है। और अब गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर जाता है फायर स्कल के पास में और बड़ी ही आराम से फायर स्कल को जान से मार देता है, जिसके बाद फायर स्कल की सारी आग उसके सींग के अंदर घुस जाती है। और तब थॉर स्कल को उठा लेता है और पोर्टल खोलने के लिए कहता है हेमडाल से। तभी बैटलफील्ड ब्रिज का दरवाजा खुलता है और जब थॉर एसगार्ड आता है तो वो देखता है कि गेट हेमडाल ने नहीं बल्कि एक टकले ने खोला है। तभी जो ड्रैगन जो थॉर का पीछा कर रहा था वो भी पोर्टल से एसगार्ड मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पोर्टल बंद हो जाता है और ड्रैगन का आधा शरीर इधर और आधा शरीर उधर हो जाता है। तब वो न्यू टकले थॉर को बताता है कि उसे लोकी ने अपॉइंट किया इस काम के लिए और लोकी ने ही हेमडाल को टर्मिनेट किया इस काम से। तब थॉर कहते हैं कि ये क्या चुतिया पर सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड में चला जाता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा था और वहाँ पे ओडिन भी थे जो कि इस प्ले को देख रहे थे जिसमें थॉर और लोकी थे, और प्ले में ऐसा शो किया जा रहा था कि थॉर नहीं बल्कि लोकी बहुत अच्छा है। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये ओडिन असली नहीं बल्कि नकली ओडिन और ये लोकी है। तब थॉर सीधा नकली ओडिन के पास में जाता और उसे कहता है कि जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम ओडिन नहीं बल्कि तुम लोकी हो। लेकिन फिर भी नकली ओडिन उसकी बात को नहीं सुनता। तब थॉर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब थॉर नकली ओडिन को दिखाता है कि जब अपने हथौड़े को फेंकता तो वापस उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो हथौड़े को फेंकता है और ओडिन के गले को पकड़ लेता है और कहते हैं कि अब अगर तुम अपने असली चेहरे में नहीं आए तो तुम्हारा थोबड़ा तो गया। तब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। और तब थॉर लोकी से पूछता है कि कहाँ है मेरे पिता ओडिन, कहीं तुमने तो छुपा कर नहीं रखा। तब लोकी कहता है कि मैं क्यों नहीं छुपा कर रखूंगा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम की किसी सिटी में आए हैं कि तभी लोकी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वही पोर्टल के ऊपर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता ओडिन के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पे। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें लोकी आके गिरता है और फिर वो एक और पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ पे ओडिन के पिता थे। तब थॉर और लोकी की मुलाकात अपने पिता ओडिन से होती है। पिता ओडिन अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब हमारा समय आ गया और अब हम मरने वाले। तब थॉर कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि आपको पता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया जो कि मुझसे कह रहा था कि वो रैग्नारॉक बनेगा। तब ओडिन कहते हैं कि भले ही तुमने उसे मार दिया लेकिन उसने ये भी बताया होगा कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। तब ओडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है जिसका नाम है हेला और वो हेल में रहती है क्योंकि मैंने उसे हेल में कैद करके रखा था, लेकिन अब मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी और अब तुम लोगों को उससे भी खुद को बचाकर रखना होगा। इसी के साथ ओडिन वहाँ पर मर जाते हैं और एक गोल्डन डस्ट बन के हवा में मिल जाता है। और अब थॉर और लोकी के ऊपर से ओडिन की छाया जा चुकी थी, अब उनको हेला से अकेले लड़ना होगा। और अब वहाँ पे हेला की एंट्री होती है जिसने कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका जैसा नाम था वैसे उसके कपड़े भी उस पर सूट कर रहे थे। अब हेला कहते कि मेरे आगे झुक जाओ, तभी लोकी कहता है कि हरगिज नहीं, और थॉर भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है लेकिन हेला उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है और उसके टुकड़े ही टुकड़े कर देती है जैसे कि उसके लिए हैमर हैमर नहीं बल्कि एक बच्चों का खिलौना हो। और इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो पावर्स थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब लोकी थॉर को लेके बायफ्लोस की मदद से वहां से एसगार्ड भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेला भी उनके पीछे पड़ जाती है और उनको बायफ्लोस के पोर्टल से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड में आ जाती है। एसगार्ड में आते ही वहां पे थॉर के सभी दोस्त होते तो हेला तो उनको वहां पे तुरंत ही मार देती है, लेकिन एक टकला होता है जो अपना दिमाग लगाता है। हेलो को कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा। तब हेला कहते हैं कि वाह तुम तो बड़ी अकलमंद हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं खुश हूं और तुम्हें बहुत ही इसका फायदा होगा। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे प्लेनेट पे आ गया है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस का कचरा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से उस प्लेनेट के एलियंस बाहर आते हैं और वो थॉर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर भी उनसे अपने हाथों से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके पास में उसका हैमर नहीं था। तभी उसमें से एक एलियन के पास एक एडवांस वेपन था जिसको यूज करके वो थॉर को जाल में फंसा देता है और तब सब एलियंस उसको मारने लगते हैं। तभी कहानी का एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम वल्कायर और वो सभी एलियंस को जान से मार के थॉर को अपने साथ में लेके चली जाती है।
अब थॉर की मुलाकात इस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर से होती है, जिसने कि थॉर को एक कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था। और तब वेल्कार को थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आने के पैसे मिलते हैं। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर रेसलिंग चैंपियनशिप करवाता हूँ। मुझे तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा था कि तुम काफी गबरू जवान हो, जिसमें की बहुत ताकत है और तुम हमारे खेल के लिए एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो। लेकिन तब थॉर कहते कि नहीं, हमें आपकी इस बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बस हमारे एसगार्ड में जाने दो और हमें यहाँ से छोड़ दो। तब ग्रैंड मास्टर हंस पड़ता और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। हा कि तब थॉर की नजर लोकी पे पड़ती है और तब वो ग्रैंड मास्टर को कहता है कि देखो लोकी मेरा भाई, आप उसे क्यों नहीं चैंपियनशिप में रखते। तब लोकी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर हो। तब ग्रैंड मास्टर उसे एक डील देते और कहते हैं कि चलो अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ग्रह एसगार्ड में जाने दूंगा। जिस पे अब थॉर एक्साइटेड होकर मान जाता है और अब थॉर को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पत्थर मैन से। और वो थॉर को बताते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। तो थॉर तुम एक बढ़िया सा वेपन चुनना था कि तुम उसे थोड़ा सा तो हरा ही पाओ। तब थॉर उसे अपना दर्द बताते कि यार क्या बताऊं, मेरे पास एक प्यारा हथौड़ा था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो मेरे पास आज होता तो तुम्हारे शक्तिशाली आदमी को मैं ढक से ढेर कर देता। और अब वो दिन आ जाता है जब थॉर की फाइट होने वाली थी। उसका गेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं और उसको न्यू ड्रेस दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे एसगार्ड पर तमाशा बना रही थी। वो सभी को कहते कि मेरा आगे झुक जाओ। तब थॉर का दोस्त कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और तब हेला वर्सेस एसगार्ड के लोगों की फाइट होने लगती है और हेला सबको वन हैंडेड हरा देती है। और अब वो अपने टकले गार्ड को लेकर एक जगह पे जाती है और तस्वीरों को देखते हुए बताती है कि 9 किंगडम्स हुआ करते थे और इन किंगडम को ओडिन और मैंने मिलकर साथ में अटैक करने का सोचा था, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद इधर आकर राजा बन गया। अब हेला एक चेंबर में जाती है जहाँ पे ओडिन सभी के वेपन्स को कलेक्ट करके रखता था। वहाँ पे हम थेनोस के गॉन्टलेट और टेसरेक्ट को भी देखते हैं। और तभी हेला इटर्नल फाइल्स के पास जाती है और उसमें से थोड़ी फाइल उठा के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी हेला अपने इटर्नल फाइल से सभी सोल्जर्स को जिंदा कर देती है और साथ ही अपने प्यारे वुल्फ पेट को भी जिंदा कर देती है जो कि देखने में काफी विशाल और खतरनाक था। अब हेला उस टकले को अपना मंत्री बना लेते और सभी सोल्जर्स को लेकर वो सीधा बायफ्रोस्ट बीच पे जाती है जहाँ पे वो देखती कि बायफ्रोस्ट पोर्टल खोलने वाला तलवार तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि तलवार हीमडल अपने साथ लेके चला गया था ताकि हेला बायफ्रोस्ट का यूज न कर पाए। जिसके बाद हम देखते कि हीमडल तलवार तो ले ही गया था, साथ में एसगार्डियन को भी अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा है। वहीं पे हम थॉर को देखते हैं जिसकी अभी फाइट होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले वो वेल्कार से मिलता है कि तब उसके हाथ में एक निशान देखता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा निशान तो एसगार्डियन के हाथ में होता था। वो वेल्कार से पूछता है कि तुम एसगार्डियन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तब उसे पता चलता है कि वेल्कार ने ये सब पैसों के लिए किया था और तब वो यहाँ से थॉर की बातों को इग्नोर करके चले जाती है। और अब शुरू होती है थॉर की फाइट जहाँ पे थॉर देखता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि हल्क है और तब वो खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स के बाद में हल्क और थॉर की दोस्ती हो गई थी। और तब थॉर उसे कहते हैं यार हल्क तुम, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान पाता और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हैमर उसके पास में नहीं था और वो अब उसे मार मार के बेहोश करने ही वाला था कि तभी थॉर को अपने पिता ओडिन की छवि आती है और तब उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो जोर की बिजली से हल्क को दूर फेंक देता है और अब वो उसको मारने ही लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता क्योंकि हल्क इतने सालों से नहीं हारा था और अगर थॉर उसे हरा देता तो हल्क की रेपुटेशन खराब हो जाती। तो वो थॉर को शॉक देके उसे बेहोश कर देता है। जब थॉर की नींद खुलती है तो वो खुद को हल्क के रूम में पाता है और तब वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब हल्क से कहता है कि जेट से। उसके बाद थॉर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता कि तभी उसे हीमडाल की आवाज आती है और तब हीमडाल उसे अपने दिमाग से कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो अब थॉर को एसगार्ड की बुरी हालत दिखाता है। वो थॉर को कहता है कि हेला बहुत तबाही मचा रही है और हमें तुम्हारी जरूरत है और तब उसकी कनेक्शन टूट जाता है और वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो वेल्कार से भी बात करता था कि उसकी हेल्प करे जाने में, लेकिन वेल्कार उसकी कोई मदद नहीं करती है कि तभी अब थॉर विंडो को तोड़कर वहां से नीचे कूद जाता है और हल्क की जेट के पास में जाने लगता है कि तभी हल्क भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी थॉर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें नताशा होती है और उसे देख के हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। अब दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि थॉर ने अपने फायदे के लिए अपने साथ हल्क को लेकर भाग गया है और अब ग्रैंड मास्टर लोकी और वेल्कार को ऑर्डर देता है कि जाओ और थॉर को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ और अब वो दोनों निकल जाते हैं थॉर की तलाश में। तभी लोकी वेल्कार को बताते हैं कि मैं सच में थॉर का भाई हूं, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता और अब सब एक टीम बन जाते हैं और ब्रूस बैनर थॉर वेल्कार जाने लगते हैं एसगार्ड की तरफ। वहीं पे हेला भी एसगार्ड में सभी को परेशान कर रही थी, सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो सभी से गलवाना चाहते थे कि आखिर में हीमडल उस तलवार को लेके कहाँ गया है। तब एक आदमी की इतनी गांड फटती है कि वो हेला को कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको बताता हूँ कि हीमडल कहाँ पे। और अब वो हेला को जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हीमडल और एसगार्डियंस छिपे हुए थे। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे थॉर और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन अब बायफ्रोस्ट बीच का रास्ता रोकने के लिए हेला का वुल्फ आ जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता। तब ब्रूस कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो और तब वो शिप से कूद जाता है लेकिन वो हल्क में नहीं बदल पाता और वो 2 टिप्पा खा के गिर जाता है। तभी वो वुल्फ से सूंघ के आगे बढ़ता है कि तभी बैनर हल्क में बदल जाता है और वो वुल्फ को पेलने लगता है। वहाँ पे लोकी भी एक बड़े से स्पेसशिप में आता है और सभी एसगार्डियन से कहता है कि आप चिंता ना करें, शिप में चढ़ जाइए ताकि आप सेफ रहें। और तभी हम उस टकले को देखते जो कि हेला का मंत्री बना था, लेकिन उसका दिमाग बदल जाता है, वो हेला के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो कितना भी बुरा हो लेकिन अंदर से तो एसगार्डियन था। अब थॉर हेला से लड़ने लगता है लेकिन हेला थॉर पे भारी पड़ रही थी, वो उसे बहुत ही ज्यादा पेली थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था। हेला उसे जान से मारने वाली थी कि तभी उसे अपने पिता ओडिन की छवि आती है जिसके बाद उसके अंदर थंडर की शक्ति आ जाती है और वो सबको पेलने लगता है। लेकिन स्टिल हेला बहुत पावरफुल थी। तब उसे याद आता है कि ओडिन ने कहा था कि फायर स्कार जरूर आएगा और
वही ये सब खत्म कर सकता है। तब थॉर लोकी को कहता है कि जाओ और फायर स्कल को इटर्नल फायर देकर उसे जिंदा करो ताकि रैग्नारोक और फिर एसगार्ड के साथ ही साथ हेला का भी चैप्टर क्लोज हो जाए। अब लोकी जाता और फायर स्कल की खोपड़ी को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो बाहर आता है, जिसे देख के हेला काफी डर जाती है और फायर स्कल आते ही अपना स्वॉर्ड सीधा एसगार्ड पे दे मारता है जिससे कि हेला वहीं पे हक देती है। लेकिन इसके बदले में पूरा एसगार्ड तबाह हो चुका था और अब पूरी तरीके से इस प्लेनेट का नामो निशान भी मिटने वाला था। तभी थॉर कहते हैं कि अब हमें अपने नए घर जाना चाहिए यानी कि धरती पे, और तब सभी एसगार्डियन उसे अपना राजा मान लेते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।